महाराज पृथु द्वारा उपदेश मैत्रेय खलाच मौक्तिक कुसुम सृष बिदुकुले स्वर्ण तोरणे महासुर बिबिधु पर मंडितम तत्र तत्र व एक शब्दार्थ महर्षि मैत्रेय ने विदुर से कहा, जब राजा ने अपनी नगरी में प्रवेश किया तो उसके स्वागत के लिए नगरी को मोतियों, पुष्पहारों, सुंदर वस्त्रों तथा सुनहरे द्वारों से सुंदर ढंग से सजाया गया था और सारी नगरी अत्यंत सुगंधित धूप से सुवासित थी। तात्पर्य, वास्तविक ऐश्वर्य तो प्राकृतिक देन से मिलता है, यथा सोना, चांदी, मोती, मणि, ताजे पुष्प, वृक्ष तथा रेशम। जैदिक सभ्यता भगवान की इन्हीं प्राकृतिक देनों को ऐश्वर्य तथा अलकर्ण मानती है। ऐसे ऐश्वर्य से मानसिक दशा तुरंत बदल जाती है और पूरे वातावरण का आध्यात्मिकरण हो जाता है। राजा पृथु की राजधानी ऐसे ही अमूल्य ऐश्वर्यमय अलंकरणों से सजाई गई थी। अंधना गुरु तो ईर्ष्या चतवर मार्गवत पुष्पाक्षतम दो शब्दार्थ नगर भर की गलियां, सड़कें तथा छोटे पाक चंदन तथा अर्गजा के सुगंधित जल से सींच दिए गए थे और सर्वत्र समूचे फलों, फूलों, भिगोए हुए अन्नों, विविध खनिजों तथा दीपों के अलंकरणों से सजे थे। सभी मांगलिक वस्तुओं के दृश्य उपस्थित कर रहे थे। सवंदेह कदली स्तंभ पूपोतेह परिष्कृतम तरुपल लवमाला भी सर्वतः समलज्जूतम 3 शब्दार्थ चौराहों पर फलों तथा फूलों के गुच्छे एवं केले के खभे तथा सुपारी की टहनियां लगाई गई थी। ये सारी सजावट मिलकर अत्यंत आकर्षक लग रही थी। प्रजास्तम दीप बले भी संभूरिता शेषमल्य अभियु मुष्टकन्याश मृष्ट कुंडलमुनिता 4 शब्दार्थ जब राजा ने नगर में प्रवेश किया तो समस्त नागरिकों ने दीप, पुष्प तथा दी जैसे अनेक मांगलिक द्रव्यों से उनका स्वागत किया। राजा की अगवानी अनेक सुंदर कन्याओं ने भी की, जिनके शरीर विविध आभूषणों से सुशोभित थे और जिनके कुंडल परस्पर टकरा रहे थे। तात्पर्य, जैदिक सभ्यता के अनुसार किसी विशिष्ट अतिथि जैसे कि दूल्हे, राजा या गुरु के स्वागत में सुपारी, केला, नवाकुरित गेहूं, धान, दही तथा सिंदूर जैसे मांगलिक प्राकृतिक पदार्थों को शहर भर में बिखेर दिया जाता है। इसी प्रकार अविवाहित लड़कियों द्वारा, जो बाह्य तथा अंत से शुद्ध होती हैं और सुंदर वस्त्रों तथा आभूषणों से सज्जित होती हैं, स्वागत कराया जाता है, जो शुभ माना जाता है। कुमारियां अर्थात अविवाहित कन्याएं, जिनका स्पर्श पुरुष द्वारा नहीं हुआ होता, समाज की मांगलिक सदस्याएं होती हैं। आज भी हनदू समाज के अत्यंत रूढ़िगत परिवारों में अविवाहित लड़कियों को न तो घर के बाहर जाने दिया जाता है और न लड़कों से मिलने दिया जाता है। जब तक विवाह नहीं हो जाता, उनके माँ बाप बड़ी सावधानी से उनकी देखरेख करते हैं। विवाह के बाद उनके युवा पति उनकी रक्षा करते हैं और प्रौढ़ होने पर उनकी संतानें उन देखरेख करती हैं। इस प्रकार से रक्षित स्त्रियां मनुष्य के लिए शक्ति का शुभ स्रोत बनी रहती हैं। शद्भुदुदु विभूषण ब्रह्मभूषण चरती जाम विवेश भवन वीर स्तुयमानो गत्स्मे 5 शब्दार्थ जब राजा ने महल में प्रवेश किया तो शंख तथा दुंदुबियां बजने लगी, पुरोहित गण वैदिक मंत्रों का उच्चारण करने लगे और बंदीजन विभिन्न प्रकार से स्तुतिगान करने लगे। किंतु इतने स्वागत समारोह के बावजूद राजा पर रज्जमात भी प्रभाव नहीं पड़ा। तात्पर्य, राजा का अत्यंत शानदार ऐश्वर्यमय ढंग से किया गया, किंतु उसे किसी प्रकार का गर्व नहीं हुआ। अतः कहा जाता है कि शक्तिशाली तथा ऐश्वर्यवान महापुरुष कभी गर्व नहीं करते। इस प्रसंग में वृक्ष का उदाहरण दिया जाता है, जो फलों से लदा होकर भी विनयशीलता नीचे झुक जाता है, अहंकार से सीधा तना हुआ नहीं रहता। यह महापुरुषों के चरित्र का विलक्षण गुण है। पूजितः पूजयामास तत्र तत्र महायशा और अज्ञान पदास्तास्ताप्रीत प्रियवरप्रद 6 शब्दार्थ नगर के भद्र तथा सामान्य जनों ने राजा का हार्दिक स्वागत किया और राजा ने भी उन्हें मनवांछित आशीर्वाद दिया। तात्पर्य, सम्मान्य राजा के पास उसकी प्रजा की पहुंच होती थी। सामान्य रूप से बड़े तथा छोटे सभी तरह के लोग राजा को देखने की इच्छा रखते थे और उससे आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते थे। राजा को इसका पता रहता था, अतः जब भी वो प्रजा से मिलता था उनकी इच्छाओं की अविलंब पूर्ति करता था या उनकी शिकायतों को दूर करता था। इस प्रकार के व्यवहार में राजतंत्र तथाकथित प्रजातंत्र सरकार से अच्छा होता है, क्योंकि प्रजातंत्र में प्रजा कार्यकारी अध्यक्ष से नहीं मिल पाती और प्रजा की शिकायतों को दूर करने के लिए कोई उत्तरदायी नहीं होता। उत्तरदायी राजतंत्र में सरकार के विरुद्ध प्रजा की कोई शिकायत नहीं रहती थी और यदि कोई रहती भी थी तो राजा के पास पहुंचकर तुरंत उसका निराकरण किया जा सकता था। स एव पदीन्यन्वद्यचेष्टित कर्माणि भूयांसी महान्मत्तमः कुर्वंश शासावनिमंडल यशस्फीत निधायारुहे पर पदम 7 शब्दार्थ राजा पृथु महानतम से भी महान महापुरुष थे, अतः वे सबों के पूज्य थे। उन्होंने पृथ्वी पर शासन करते हुए अनेक प्रशंसनीय कार्य किए और अत्यंत उदार बने रहे। ऐसी महान सफलता प्राप्त कर तथा सारे विश्व में अपनी कीर्ति फैलाकर अंत में वे भगवान के चरण कमलों को प्राप्त हुए। तात्पर्य, प्रजा पर शासन करते हुए उत्तरदायी राजा या कार्याध्यक्ष को अनेक कार्य करने पड़ते हैं। राजा या सरकार का सबसे महत्वपूर्ण कर्तव्य वेद सम्मत विभिन्न यज्ञों को करना है। दूसरा कर्तव्य ये देखना है कि जाति विशेष के लोग अपना नियत कार्य करते रहें। राजा का ये भी कर्तव्य है कि वह देखे कि प्रत्येक व्यक्ति वर्ण तथा आश्रम के कर्तव्यों का पूर्णतः पालन कर रहा है।
इसके साथ ही जैसा कि राजा पृथु ने उदाहरण प्रस्तुत किया, राजा को चाहिए कि वह अधिकाधिक अन्नोत्पादन के लिए पृथ्वी का विकास करें। महान पुरुष भी कई तरह के होते हैं, महान, महानतर तथा महानतम, किंतु राजा पृथु इन सबसे बढ़कर थे, इसीलिए उन्हें यहाँ महत्तम कहा गया है। महाराज पृथु क्षत्रिय थे और वे क्षत्रिय धर्म का पूर्ण रूप से निर्वाह करते थे। इसी प्रकार ब्राह्मण, वैश्य तथा शूद्र भी अपने अपने कार्य का सुचारू रूप से निर्वाह कर सकते हैं, जिससे जीवन के अंत में वैकुंठ लोक की प्राप्ति हो सकती है, जिसे परम पद कहा गया है। पर पदम अर्थात वैकुंठ लोक की प्राप्ति केवल भक्ति से संभव है। निर्गुण ब्रह्म क्षेत्र भी पर पदम कहलाता है, किंतु जब तक मनुष्य का भगवान से संबंध नहीं होता, वो इस पर पदम से इस भौतिक जगत में फिर गिर जाता है। इसीलिए कहा गया है, आरुह्य कृच्छेन पर पर्दे तत्, निर्विशेषवादी परम पद अथवा निर्गुण ब्रह्मज्योति को प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयत्न करते रहते हैं, किंतु दुर्भाग्यवश परमेश्वर से संबंध विहीन होने के कारण वे पुनः भौतिक जगत में चले आते हैं। यदि कोई अंतरिक्ष में उड़ सके तो वह ऊंचाई तक जा सकता है, किंतु जब तक वह किसी लोक को प्राप्त न कर ले, उसे पुनः पृथ्वी पर आना पड़ता है। इसी प्रकार जो निर्विशेषयादि निर्गुण ब्रह्मज्योति के परम पद तक पहुंचकर वैकुंठ लोक में प्रवेश नहीं कर पाते, वे पुनः इस जगत में लौट आते हैं और उन्हें भौतिक लोकों में से किसी एक में शरण लेनी पड़ती है। भले ही वे ब्रह्मलोक या सत्यलोक प्राप्त कर लें, किंतु ये सभी लोक तो भौतिक जगत में ही स्थित हैं। सूत उवाच तदाद्राजस्य यशो विजुभितम गुणैर्शेषे गुणवत्सभाजितम क्षत्ता महाभागवत सदस्ते कौशार्विन प्राह गृंतमचयन 8 शब्दार्थ। सूत गोस्वामी ने आगे कहा, हे ऋषियों के नायक शौनक जी, संसार भर में अत्यंत योग्य, महिमामंडित तथा जगत भर में प्रशंसित आदि राजा पृथु के विविध कार्यों के विषय में मैत्रेय ऋषि को इस प्रकार कहते हुए सुनकर महान भक्त विदुर ने अत्यंत विनीत भाव से उनकी पूजा की और उनसे निम्नानुसार प्रश्न किया। विदर उत्वाच 105 भिषिक्तः पृथु विप्रलब्धाशेष सुराहन विश्वत्स वैष्णव तेजो बाहनोयाभ्या ददोह गाम 9 शब्दार्थ। विदुर ने कहा, हे ब्राह्मण मैत्रेय, ये जानकर अत्यंत हर्ष हो रहा है कि ऋषियों तथा ब्राह्मणों ने राजा पृथु का राज्याभिषेक किया। सभी देवताओं ने उन्हें अनेक उपहार दिए और उन्होंने स्वयं भगवान विष्णु से शक्ति प्राप्त करके अपने प्रभाव का विस्तार किया। इस प्रकार उन्होंने पृथ्वी का अत्यधिक विकास किया। तात्पर्य, चूंकि पृथु महाराज भगवान विष्णु के शक्त्यावेश अवतार थे और स्वभावतः भगवान के महान वैष्णव भक्त थे, अतः सभी देवता उनसे प्रसन्न थे और उन्हें नाना प्रकार के उपहार दे रहे थे, जिससे वे अपनी राजकीय शक्ति का प्रयोग कर सके। ऋषियों तथा साधु पुरुषों ने भी उनके राज्याभिषेक में भाग लिया था। इस प्रकार उनका आशीर्वाद प्राप्त करके राज पृथु ने पृथ्वी पर शासन किया और प्रजा को प्रसन्न करने के लिए पृथ्वी के समस्त साधनों का दोहन किया। इसके विषय में राजा पृथु के कार्यों से संबद्ध पिछले एक अध्याय में बतलाया जा चुका है। जैसा कि अगले श्लोक से पता चलेगा, प्रत्येक चिदुपम राजाध्यक्ष को अपने राज्य में शासन करने के लिए महाराज पृथु के चरण चिलों का अनुसरण करना चाहिए। चाहे प्रमुख कार्यकारी राजा हो या राष्ट्रपति, चाहे राजतंत्र हो या प्रजातंत्र, यह विधि इतनी पूर्ण है कि इसका पालन करने से प्रत्येक व्यक्ति सुखी रहेगा और वह भगवान की भक्ति सरलता से कर सकेगा। को ज्वस्य कीर्ति न थरिनोत्यभिज्ञो यद्विक्रमोच्छिष्टम शेष भूपा लोका सपाला उपजीवंती काम मद्यापि तन्मे वद कर्म शुद्धम 10 शब्दार्थ। पृथु महाराज के कर्म इतने महान थे और उनकी शासन प्रणाली इतनी उदार थी कि आज भी सभी राजा तथा विभिन्न लोकों के देवता उनके चरण चितलों पर चलते हैं। भला ऐसा कौन होगा जो उनकी कीर्तिमय कार्यों को सुनना नहीं चाहेगा? उनके कर्म इतने पवित्र तथा शुभ हैं कि मैं उनके संबंध में पुनः पुनः सुनना चाहता हूँ। तात्पर्य, संत विदुर द्वारा पृथु महाराज के विषय में बारंबार सुनने का मंतव्य ये था कि सामान्य राजाओं तथा कार्याध्यक्षों के लिए ऐसा उदाहरण प्रस्तुत किया जाए जिससे वे पृथु महाराज के कार्यों के विषय में सन कर अपने राज्यों में प्रजा की शांति तथा उनकी संपत्ति की सुरक्षा के लिए ठीक से शासन चला सकें। दुर्भाग्यवश आज के समय में कोई भी पृथु महाराज के विषय में सुनने या उनके पदचिन्हों और पदचिन्हों का अनुसरण करने की परवाह नहीं करता। इसीलिए विश्व का कोई भी राष्ट्र न तो सुखी है और न आध्यात्मिक ज्ञान में अग्रसर है, यद्यपि मानव जीवन का एकमात्र ध्येय एवं उद्देश्य यही है। मैत्रेय उवाच गडलाय मुन्यो नद्योरंतरा क्षेत्रमावसिन आर्दाने बुभुजे भोगा पुण्य जिहास्या 191 शब्दार्थ। मैत्रेय ऋषि ने विदुर से कहा, हे विदुर, राजा पृथु गंगा तथा यमुना इन 2 महान नदियों के मध्यवर्ती भूभाग में रहते थे। वे अत्यंत ऐश्वर्यवान थे, अतः ऐसा प्रतीत होता था मानो अपने पूर्व पुण्यों के फल को कम करने के लिए ही प्रारब्ध से प्राप्त संपत्ति का भोग कर रहे थे। तात्पर्य, पवित्र तथा अपवित्र शब्द केवल सामान्य प्राणी के कर्मों संबंध में लागू होते हैं, किंतु महाराज पृथु को तो साक्षात भगवान विष्णु से शक्ति प्राप्त थी, अतः उन पर पवित्र तथा अपवित्र कार्यों का फल लागू नहीं होता। जैसा कि हम पहले कह चुके हैं, भगवान जब किसी कार्य विशेष के उद्देश्य से किसी जीव को विशेष शक्ति प्रदान करते हैं तो उसे शक्त्यावेश अवतार कहा जाता है, किंतु पृथु महाराज शक्त्यावेश अवतार के साथ साथ महान भक्त भी थे।
भक्त को विगत कर्मों का फल नहीं भोगना पड़ता। ब्रह्म संहिता में कहा गया है, कमानी निर्दहाती किंतु चर भक्ति था जाए। भगवान द्वारा भक्तों के पूर्व पुण्य तथा पापों के फल निरस्त कर दिए जाते हैं। आर्धान एव शब्दों का अर्थ है मानो पूर्व कर्मों द्वारा प्राप्त, किंतु पृथु महाराज के लिए पूर्व कर्मों के फल की बात ही नहीं उठती, अतः यहाँ पर एव शब्द सामान्य पुरुषों से तुलना के अर्थ में प्रयुक्त है। भगवान भगवद गीता में कहते हैं, अवजानन्ति मायुधा। इसका यह अर्थ हुआ कि कभी कभी लोग भगवान के अवतार को सामान्य पुरुष मान लेते हैं। भले ही परमेश्वर उनके अवतार या भक्त अपने को सामान्य व्यक्ति माने, किंतु उन्हें कभी भी ऐसा नहीं मानना चाहिए। न ही ऐसे व्यक्ति को अवतार या भक्त मान लेना चाहिए जो शास्त्रों तथा आचार्यों के प्रामाणिक वचनों के द्वारा पुष्ट न होता हो। शास्त्र के प्रमाण से सनातन गोस्वामी ने भगवान चैतन्य महाप्रभु को श्री कृष्ण का साक्षात अवतार मान लिया, यद्यपि भगवान चैतन्य ने इस तथ्य को कभी प्रकट नहीं किया। इसीलिए ये कहा जाता है कि आचार्य या गुरु को कभी सामान्य व्यक्ति नहीं समझना चाहिए। सर्वत्रोस्खलितादेश सप्तद्वीपैकदिन्धु अन्यत ब्राह्मण कुलादराच्युत गोत्रत 12 महाराज पृथु चक्रवर्ती राजा थे और इस भूमंडल के 7 द्वीपों पर शासन करने के लिए राजदंड धारण करने वाले थे। उनके अटल आदेश का उल्लंघन साधु जनों, ब्राह्मणों और वैष्णवों के अतिरिक्त कोई नहीं कर सकता था। तात्पर्य, सप्तद्वीप से भूमंडल तक के जिन 7 विशाल द्वीपों या महाद्वीपों का बोध होता है वे हैं एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया तथा ओशिनिया। आधुनिक युग में लोगों की यह भ्रांत धारणा है कि वैदिक काल में या पुरातैतिहासिक काल में अमेरिका तथा संसार के अन्य कई भूभागों का पता नहीं था, किंतु ये सच नहीं है। पृथु महाराज ने तथाकथित पुरातैतिहासिक काल से कई हजार वर्ष पूर्व संसार पर शासन किया और यहाँ ये स्पष्ट उल्लेख हुआ है कि उस काल में संसार के सभी भागों का न केवल पता था, वरन वे एक ही राजा पृथु द्वारा शासित भी थे। जिस देश में पृथु महाराज ने वास किया था वह अवश्य ही भारत रहा होगा, क्योंकि इस अध्याय के श्लोक 11 में बताया जा चुका है कि वे गंगा तथा यमुना नदियों के द्वाबे में निवास करते थे, जिसे ब्रह्मावर्त कहा जाता है और आधुनिक काल में इसे ही पंजाब तथा उत्तरी भारत का भूभाग जाना जाता है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि कभी भारत के राजाओं ने समूचे संसार पर राज्य किया और उनको संस्कृति वैदिक थी। अस्खलित शब्द बताता है कि राजा के आदेश का सारे विश्व में कोई भी उल्लंघन नहीं कर सकता था, किंतु ऐसे आदेश कभी भी साधु पुरुषों या भगवान विष्णु के भक्तों को वश में करने के लिए जारी नहीं किए जाते थे। भगवान अच्युत कहलाते हैं और भगवद गीता में अर्जुन ने भगवान कृष्ण को इसी नाम से संबोधित किया है, सेन्योरुभयोगधे रथस्थापय अच्युत। अच्युत का अर्थ है जो कभी गिरता नहीं, क्योंकि प्रकृति के गुणों का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जब कोई मनुष्य अपनी मूल स्थिति से नीचे गिरकर भौतिक जगत में आता है तो वह च्युत कहलाता है, अर्थात वह अच्युत से अपने संबंध को भूल रहा है। वास्तवम प्रत्येक जीवात्मा भगवान का अंश या पुत्र है। प्रकृति के गुणों के वश में आकर जीवात्मा इस संबंध को भूल जाता है और विभिन्न योनियों के रूप में सोचता है, किंतु जब पुनः उसे पूर्व चेतना प्राप्त होती है तो वह ऐसी शारीरिक उपाधियों से बाधित नहीं होता। भगवद गीता 5.18 में पंडिता समदर्शन के शब्दों में इसे सूचित किया गया है। भौतिक उपाधियों से जाति, रंग, नस्ल, राष्ट्रीयता आदि के रूप में अंतर उत्पन्न होता है। जहाँ तक भौतिक शरीर का संबंध है विभिन्न बोध अंतर बताने वाले हैं, किंतु जब कोई कृष्ण भावनामृत में आ जाता है तो वह तुरंत अच्युत गोत्रधारी बन जाता है और इस प्रकार वह जाति, नस्ल, रंग तथा राष्ट्रीयता संबंधी समस्त विचारों को लांघ जाता है। पृथु महाराज का ब्राह्मण कुल पर जो वैदिक ज्ञान में विद्ध था पंडितों का द्योतक है या अन्य वैष्णवों पर अधिकार न था जो वैदिक ज्ञान से ऊपर थे। पद्म पुराण में ये कहा गया है, अचे विष्णु शिलाधि गुरुनु नर्मति वैष्णवे जाति बुद्धि विष्णुवा वैनष्णवाना कालिमथने पात तीर्थे 5 मबु बुद्धि श्री विष्णोननी मनवे सफल कलुषे शब्द सामान्य बुद्धि विष्णु सर्वेश्वरेशे तदित्रस्मधीर्यस्य वानार की सह। जो ये सोचता है कि मंदिर का अर्चा विग्रह काष्ठ या पत्थर का बना है, जो शिष्य परंपरा में गुरु को सामान्य व्यक्ति मानता है, जो अच्युत गोनी वैष्णव को किसी विशेष जाति या नस्ल से संबंधित मानता है या जो चरणामृत अथवा गंगा जल को सामान्य जल मानता है, वह नरक में बसने के योग्य है। इस श्लोक में प्रस्तुत किए गए तथ्यों से प्रतीत होता है कि लोग तब तक राजा द्वारा शासित रहने चाहिए जब तक वे वैष्णवों तथा ब्राह्मणों के पद पर नहीं पहुंच जाते, क्योंकि वे किसी के भी अधीन नहीं होते। ब्राह्मण वह है जो ब्रह्म को जानता है और वैष्णव वह है जो भगवान की सेवा करता है। एकदासीन महासत्र दीक्षा तत्व दिवोक्साम समाजो ब्रह्मशीना चर राजर्षिना चर सतम 13 शब्दार्थ। एक बार राजा पृथु ने एक महान यज्ञ संपन्न करने का व्रत लिया जिसमें ऋषि, ब्राह्मण, स्वर्गलोक के देवता तथा बड़े बड़े राजर्षि एकत्र हुए। तात्पर्य, इस श्लोक में सबसे महत्वपूर्ण बात यह कही गई है कि यद्यपि राजा पृथु का वासस्थान भारत में गंगा तथा यमुना नदियों के मध्य में था, किंतु उनके उस महान यज्ञ में देवताओं ने भी भाग लिया, जो ये बताता है कि पहले देवतागण इस लोक में आया करते थे। इसी प्रकार अर्जुन, युधिष्ठिर तथा अन्य अनेक महापुरुष उच्चलोकों को यात्रा किया करते थे।
इस प्रकार उपयुक्त विमानों तथा अंतरिक्ष यानों द्वारा लोकांतर में संचार था। तस्मिन्वेषु नवर्चितेषु से यथाविध उद्दित सदस्यों मध्य तारानामुडुरादेव एक 4 शब्दार्थ। उस महान सभा में महाराज पृथु ने सर्वप्रथम समस्त सम्मानीय अतिथियों की उनके पदों के अनुसार यथायोग्य पूजा की। फिर वे उस सभा के मध्य में खड़े हो गए। ऐसा प्रतीत हुआ मानो तारों के बीच पूर्ण चंद्रमा का उदय हुआ हो। तात्पर्य: वैदिक पद्धति के अनुसार पृथु महाराज ने उस यज्ञ स्थल पर महापुरुषों के स्वागत की जो व्यवस्था को थी वो अत्यंत महत्वपूर्ण है। अतिथि स्त्रागत की पहली विधि उनका पाद प्रक्षालन है और वैदिक साहित्य से ज्ञात होता है कि जब महाराज युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ किया तो श्री कृष्ण को अतिथियों के पाद प्रक्षालन का कार्य सौंपा गया था। इसी तरह महाराज पृथु ने भी देवताओं, ऋषियों, ब्राह्मणों तथा महाराजाओं के समुचित स्वागत की व्यवस्था की थी। प्रांशु, पीनायद्भुजो गौर, कज्जारुनेक्षण, सुनास, सुमुख, सौम्य पीनंस, सुदृढ़ स्मित। 15 शब्दार्थ। राजा पृथु का शरीर अत्यंत ऊंचा और पुष्ट था और उनका रंग गोश था। उनकी बाहें पूर्ण तथा चौड़ी और नेत्र उदीयमान सूर्य के समान चमकीले थे। उनकी नाक सीधी, मुख अत्यंत सुंदर तथा व्यक्तित्व सौम्य था। मुस्कान से युक्त उनके मुख में दांत सुंदर ढंग से लगे थे। तात्पर्य: चारों वर्णों में क्षत्रिय पुरुष तथा स्त्रियां सामान्यतः अत्यंत सुंदर होते हैं। जैसा कि अगले श्लोकों से प्रकट है, पृथु के शारीरिक अंग न केवल आकर्षक थे वरन उनके शरीर में सभी शुभ लक्षण उपलब्ध थे। कहा जाता है, मुख मन का सूचक है। मनुष्य की मानसिक स्थिति उसके चेहरे की बनावट से प्रकट होती है। किसी व्यक्ति विशेष की शारीरिक बनावट उसके पूर्व कर्मों के अनुसार होती है, क्योंकि पूर्व कर्मों के अनुसार ही उसकी अगली शारीरिक बनावट होती है। चाहे मानव समाज हो, चाहे पशु या देवताओं का समाज हो, विभिन्न प्रकार के शरीरों में देहांतर का ये प्रमाण है। व्यूषा बृहच्छोनिविलिवलबुदलद आवर्तनाभिरोजस्वी का झनोरुरु उदरपात। 16 शब्दार्थ। महाराज पृथु की छाती चौड़ी थी, उनकी कमर अत्यंत स्थूल तथा उनका उदर बल पड़े हुए होने के कारण वट वृक्ष की पत्तियों की रचना के समान लग रहा था। उनकी नाभि भंवर जैसी तथा गहरी, उनकी जांघें सुनहरे रंग की तथा उनके पंजे उभरे हुए थे। सूक्ष्मवक्रासित स्निग्धमूर्तिज कंबुकंधर महात्ने दुकुलाचे परिधायोप्रियत्य। 97 शब्दार्थ। उनके सिर के काले तथा चिकने बाल अत्यंत सुंदर तथा घुंघराले थे और शंख जैसी गर्दन शुभ रेखाओं से अलंकृत थी। वे अत्यंत मूल्यवान धोती पहने थे और शरीर के ऊपरी भाग में सुंदर सी चादर ओढ़े थे। व्यक्लिता शेषगात्र श्रीनियमेन्यस्तभूषण कृष्णाजिंधर श्रीमान कुष्पानी कृतोचित। 18 शब्दार्थ। चूंकि महाराज को यज्ञ संपन्न करने के लिए दीक्षित किया जा रहा था, अतः उन्हें अपने बहुमूल्य वस्त्र उतारने पड़े थे, जिससे उनका प्राकृतिक शारीरिक सौंदर्य दृष्टिगोचर हो रहा था। उन्हें काला मृग चर्म पहने तथा उंगली में कुश वलय पैती पहने देखकर अच्छा लग रहा था, क्योंकि इससे उनकी शारीरिक कांति बढ़ गई थी। ऐसा प्रतीत होता है कि यज्ञ के पूर्व महाराज पृथु समस्त विधि सम्मत कृत्य संपन्न कर चुके थे। शिशिर स्निग्धता राक्ष समय शत समतः उपचिवानिद मुर्वाश सद संहर्षनिव। 19 शब्दार्थ। सभा के सदस्यों को प्रोत्साहित करने तथा उनकी प्रसन्नता को बढ़ाने के लिए राजा पृथु ने ओस से नम आकाश में तारों के समान नेत्रों से उन पर दृष्टि फेरी और फिर गंभीर वाणी में उनसे कहा, चारु चित्रपद एलेच न मूष्ट गुहम विक्लम सर्वेशमुपकारार्थ तदा अनुवदन्य। 20 शब्दार्थ। महाराज पृथु की वाणी अत्यंत सुंदर, आलंकारिक भाषा से युक्त, सुस्पष्ट तथा श्रुतिमधुर थी। उनके शब्द अत्यंत गंभीर तथा अर्थवान थे। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो वे बोलते समय परम सत्य संबंधी अपनी निजी अनुभूति व्यक्त कर रहे थे, जिससे वहां पर उपस्थित सभी लोग लाभ उठा सकें। तात्पर्य: महाराज पृथु की बाह्य शारीरिक बनावट अत्यंत सुंदर थी और उनकी वाणी भी सभी प्रकार से ओजस्वी थी। उनके शब्द आलंकारिक भाषा से युक्त होने से सुनने में मधुर, विनम्र तथा सुस्पष्ट और किसी प्रकार की शंका या दुविधा से रहित थे। राजोबात सभ्या श्रूनुद्भद्गम वह साधवो यहागता सत्सु जिज्ञासु विधर्ममावेद स्वमनीषितम। 29 शब्दार्थ। राजा पृथु ने कहा, हे सभासदों, आप सबका कल्याण हो। जितने भी महापुरुष इस सभा में उपस्थित हुए हैं, वे मेरी प्रार्थना को ध्यानपूर्वक सुने। जो भी व्यक्ति वास्तव में कुछ जानने का इच्छुक हो वह भद्र जनों की इस सभा के समक्ष अपना निश्चय प्रस्तुत करे। तात्पर्य: प्रस्तुत श्लोक में साधव, समस्त महापुरुष शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। जब कोई व्यक्ति महान एवं विख्यात होता है तो अनेक दुर्जन उसके शत्रु बन जाते हैं, क्योंकि भौतिकतावादियों का स्वभाव ईर्ष्या करना है। किसी भी सभा में कई प्रकार के लोग रहते हैं, अतः महाराज पृथु की सभा में भी अनेक शत्रु उपस्थित रहे होंगे, भले ही वे अपने आप को व्यक्त न कर सकें। किंतु महाराज पृथु को ऐसे लोगों को चिंता थी जो भद्र थे, अतः सर्वप्रथम उन्होंने समस्त वृद्ध पुरुषों को संबोधित किया। उन्होंने ईर्ष्यालु व्यक्तियों की परवाह नहीं की। फिर भी उन्होंने अपने को राजा के रूप में प्रस्तुत नहीं किया। कईयों की वे ऋषियों तथा साधु पुरुषों को सभा के समक्ष अत्यंत विनीत भाव से अपने विचार प्रस्तुत करना चाह रहे थे। विश्व सम्राट होने के कारण वे उन्हें आज्ञा दे सकते थे,
किंतु वे इतने विनीत तथा ईमानदार थे कि उन्होंने अपने प्रौढ़ निश्चय को स्पष्ट करने के लिए सर्व स्वीकृति के लिए प्रस्तुत किया। इस जगत का प्रत्येक प्राणी गुणों से बद्ध होने के कारण 4 अवगुणों से युक्त रहता है। यद्यपि पृथु महाराज इन सबसे ऊपर थे, तो भी ऊना होने सामान्य बद्ध जीव के समान अपने विचार वहां पर उपस्थित ऋषियों, मुनियों तथा महापुरुषों के समक्ष रखे। अहम दंतरों राजा प्रजा ने मियोजित रक्षिता वृत्तिदः स्वेषु सेतुषु स्थापिता पृथक 29 शब्दार्थ। राजा पृथु ने आगे कहा, भगवत कृपा से मैं इस लोक का राजा नियुक्त हुआ हूँ और मैं प्रजा के ऊपर शासन करने, उसे विपत्ति से बचाने तथा वैदिक आदेश से स्थापित सामाजिक व्यवस्था में प्रत्येक की स्थिति के अनुसार उसे आजीविका प्रदान करने के लिए ये राजदंड धारण कर रहा हूँ। तात्पर्य यह माना जाता है कि राजा की नियुक्ति भगवान द्वारा अपने लोक विशेष के हित की रक्षा के लिए की जाती है। प्रत्येक लोक में एक अधिष्ठाता व्यक्ति होता है, जिस प्रकार आजकल प्रत्येक देश का एक राष्ट्रपति होता है। यदि कोई राष्ट्रपति या राजा बनता है तो ये समझना चाहिए कि उसे ये सुअवसर ईश्वर प्रदत्त है। वैदिक पद्धति के अनुसार राजा को ईश्वर का प्रतिनिधि मानकर प्रजा द्वारा उसका मानव रूपी ईश्वर के ही समान आदर किया जाता है। वास्तव में वैदिक आदेशों के अनुसार परमेश्वर समस्त जीवात्माओं का और विशेष रूप से मनुष्यों का पालन करता है, जिससे वे उच्चतम पद प्राप्त करें। निम्न योनियों में अनेक जन्म लेते रहने के बाद जब जीवात्मा को मनुष्य योनि प्राप्त होती है, विशेष रूप से सभ्य जीवन का, तो समाज 4 श्रेणियों में बढ़ जाता है, जैसा कि भगवान ने थैवद गीता में कहा है, चाहुवर मया सृष्ट्य। ये 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, जैश्य तथा शूद्र समाज के प्राकृतिक वर्ण है, और जैसा कि पृथु महाराज ने घोषणा की कि प्रत्येक वर्ण के प्रत्येक व्यक्ति को जीविकोपार्जन का उपयुक्त साधन प्राप्त होना चाहिए। राजा या सरकार का कर्तव्य है कि वह देखे कि लोग वर्णाश्रम धर्म का पालन करें तथा अपने अपने व्यवसाय में लगे हों। आधुनिक समय में सरकारी या राजकीय संरक्षण प्राप्त न होने से सामाजिक व्यवस्था लगभग ढह गई है। किसी को भी ज्ञात नहीं है कि कौन ब्राह्मण है, कौन क्षत्रिय है, कौन वैश्य अथवा कौन शूद्र है। लोग अपने को जन्म से ही किसी वर्ण विशेष से संबद्ध बताते हैं। सरकार का कर्तव्य है कि वह वृत्तिपरक कार्यों तथा भौतिक प्रकृति के गुणों के अनुसार वर्णाश्रम व्यवस्था स्थापित करे, जिससे संपूर्ण संसार सुसंस्कृत हो सके। यदि सरकार 4 सामाजिक वर्णों का पालन नहीं करती तो मानव समाज पशु समाज के तुल्य है, जिसमें न शांति और न संपन्नता रहती है, केवल अशांति व्याप्त रहती है। आदर्श राजा के रूप में महाराज पृथु ने वैदिक सामाजिक व्यवस्था का हत्तापूर्वक पालन किया। प्रजायते जति प्रजा, प्रजा शब्द का अर्थ है जो जन्म लेता है, अतः पृथु राजा ने अपने राज्य में जन्मे सभी लोगों प्रजानाय को सुरक्षा प्रदान की। प्रजा का अर्थ न केवल मनुष्य है, वरन इसमें पशु, वृक्ष तथा अन्य सजीव प्राणी भी आते हैं। ये राजा का कर्तव्य है कि वो सभी को संरक्षण तथा भोजन प्रदान करे। आधुनिक समाज के मूर्ख तथा धर्मजन सरकार के उत्तरदायित्व क्षेत्र को नहीं जानते। पशु भी उस भूमि की प्रजा हैं जिसमें उनका जन्म होता है और उन्हें भी भगवान के सहारे जीने का अधिकार प्राप्त है। पशुओं की बड़े पैमाने पर हत्या से पशुओं की जनसंख्या में गड़बड़ी होने के कारण कसाई, देश तथा सरकार का भविष्य संकट में पड़ जाएगा। तस्य में तदनुष्ठानाद्यानाहुर्बहादिनः लोकास्यथु कामसन दोह यस्य तुष्यति दिल्लेकु 23 शब्दार्थ। महाराज पृथु ने कहा, मेरा विचार है कि राजा के कर्तव्य पालन करने से मैं वैदिक ज्ञान के वेदताओं द्वारा वर्णित अभीष्ट उद्देश्य प्राप्त कर सकूंगा। ये गंतव्य निश्चय ही भगवान की प्रसन्नता से प्राप्त होता है, जो समस्त नियति का दृष्टा है। तात्पर्य, महाराज पृथु ने ब्रह्मादिनः वैदिक ज्ञान में दक्षजनों द्वारा शब्द पर बल दिया है। ब्रह्म वेदों का सूचक है, जिन्हें शब्द ब्रह्म भी कहा जाता है। लिपिबद्ध सामान्य भाषा में लिखित होने पर भी सामान्य भाषा नहीं, वैदिक साहित्य के साक्ष्य को ही अंतिम प्रमाण मानना चाहिए। वैदिक साहित्य में पर्याप्त जानकारी है, विशेष राजा के कर्तव्य पालन के संबंध में प्रचुर जानकारी प्राप्त है। जो राजा अपने लोक के समस्त प्राणियों को सुरक्षा प्रदान करते हुए अपने निर्धारित कर्तव्य निभाता है, वह स्वर्गलोक का भागी होता है। ये सब परमेश्वर की प्रसन्नता पर भी निर्भर है। इसका अर्थ यह नहीं है कि यदि कोई अपना कर्तव्य भली भांति निभाता है तो वह स्वर्गलोक चला जाएगा। ये तो परमेश्वर के प्रसन्न होने पर निर्भर करता है। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि परमेश्वर को प्रसन्न कर लेने पर मनुष्य को अपने कार्यों का वांछित फल प्राप्त होता है। श्रीमद्भागवत के प्रथम स्कंद के 2वें अध्याय में भी इसकी पुष्टि हुई है। अतः पुभिद्विंश श्रेष्ठा वर्णाश्रम विभागश स्वनुष्ठित्स्य धर्मस्य संसिद्धि ऋतोषणिम। नियत कार्यों का ठीक से संपादन ही परमेश्वर की परम तुष्टि है। काम संदोष शब्द का अर्थ है वांछित फल की प्राप्ति। प्रत्येक प्राणी जीवन के चरम लक्ष्य को प्राप्त करना चाहता है, किंतु आधुनिक सभ्यता के महान वैज्ञानिक सोचते हैं कि मनुष्य जीवन की कोई योजना नहीं है। यह निपट मूर्खता अत्यंत घातक है और सभ्यता को अत्यंत खतरनाक बनाती है। लोग प्रकृति के उन नियमों को नहीं जानते जो परमेश्वर के आदेश हैं।
पक्के नास्तिक होने के कारण उनका ईश्वर के अस्तित्व तथा उनके आदेशों पर कोई विश्वास नहीं होता, अतः वे यह नहीं जान पाते कि प्रकृति किस प्रकार कार्यशील है। आम जनता की, जिसमें तथाकथित वैज्ञानिक तथा दार्शनिक सम्मिलित हैं, यह निरी मूर्खता जीवन को ऐसा भयावह बना देती है जिससे लोग यह नहीं जान पाते कि वे जीवन में उन्नति कर रहे हैं अथवा नहीं। श्रीमद्भागवत 7.5.30 के अनुसार वे संसार के गहनतम क्षेत्र की ओर अग्रसर हो रहे हैं। अदांगोभिविष्टा तमिज्र, अतः दार्शनिकों, वैज्ञानिकों तथा सामान्य जनों को जीवन की नियति के विषय में सही ज्ञान प्रदान करने के लिए कृष्ण वनामृत आंदोलन चलाया गया है। प्रत्येक व्यक्ति को इस आंदोलन से लाभ उठाना चाहिए और यह सीखना चाहिए कि जीवन का वास्तविक लक्ष्य क्या है। यह उच्च धरय का राजा प्रजा धर्मेश्वर शिक्षयन प्रजाना शमलम बुरे भगा तरस्वम जहाती सह 24 शब्दार्थ। कोई राजा जो अपनी प्रजा को वर्ण तथा आश्रम के अनुसार अपने अपने कर्तव्यों को करने की शिक्षा न देकर उनसे केवल कर और उपकर वसूल करता है, उसे प्रजा द्वारा किए गए अपवित्र कार्यों के लिए दंड भोगना होता है। ऐसी अवनति के साथ ही राजा की अपनी संपदा भी जाती रहती है। तात्पर्य, राजा, शासक या राष्ट्रपति को चाहिए कि अपना कर्तव्य निभाए बिना केवल अपने पद पर बना न रहे। उसे अपने राज्य के अंतर्गत लोगों को सिखाना चाहिए कि वर्ण तथा आश्रम धर्म का कैसे निर्वाह किया जाए। यदि राजा ऐसे आदेश देने में दिलाई बरतता है और मात्र कर लगाने में ही संतुष्ट रहता है, तो जो इस संग्रहण कार्य में शरीक होते हैं यथा सभी सरकारी कर्मचारी तथा राज्य का प्रमुख, उन्हें जनता के अपवित्र कार्यों, पाप कर्मों का भागी होना पड़ता है। प्रकृति के नियम अत्यंत सूक्ष्म हैं। उदाहरणार्थ, यदि कोई किसी पापमय स्थान पर भोजन करता है तो वह वहां पर घटित पाप के कर्मफल का भागी होता है। इसीलिए वैदिक प्रथा है कि गृहस्थ ब्राह्मणों तथा वैष्णवों को उत्सव संपन्न करते समय अपने घर भोजन करने के लिए आमंत्रित करता है, क्योंकि ब्राह्मण और वैष्णव उसे पाप कर्म से मुक्त करा सकते हैं। किंतु कट्टर ब्राह्मणों तथा वैष्णवों को चाहिए कि वे सभी जगहों के आमंत्रण स्वीकार न करें। हाँ, जिन भोजों में प्रसाद वितरित होता हो वहां जाने में कोई प्रतिबंध नहीं है। ऐसे अनेक सूक्ष्म नियम हैं जिनका लोगों को ज्ञान नहीं होता, किंतु कृष्ण भावनामृत आंदोलन विश्व भर के लोगों के लाभार्थ इस वैदिक ज्ञान का वैज्ञानिक विधि से प्रचार कर रहा है। तत्प्रजा भर्तृपिंडार्थ स्वार्थ विवान सुयर कुरुटाधोष जध्यस्त ही मेडनुग्रह कृत 25 शब्दार्थ। पृथु महाराज ने आगे कहा, अतः प्रिय प्रजाजनों, तुम्हें अपने राजा की मृत्यु के बाद उसके कल्याण के लिए वर्ण तथा आश्रम की अपनी अपनी स्थितियों के अनुसार अपने अपने कर्तव्यों का उचित ढंग से पालन करना चाहिए और उसके साथ ही अपने हृदयों में भगवान का निरंतर चिंतन करना चाहिए। ऐसा करने से तुम अपने हितों की रक्षा कर सकोगे और अपने राजा की मृत्यु के उपरांत उसके कल्याण के लिए अनुग्रह प्रदान कर सकोगे। तात्पर्य, इस श्लोक में अधोषज धिय शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है, जिनका अर्थ है कृष्ण भावनामृत। राजा तथा प्रजा दोनों को कृष्ण भावना भावित होना चाहिए, अन्यथा मृत्यु के बाद उन्हें निम्न योनियों में जाना होगा। उत्तरदायी सरकार को चाहिए कि सबों के लाभ हेतु कृष्ण भावनामृत की शिक्षा दे। कृष्ण भावनामृत के बिना राज्य अथवा नागरिक कोई भी जिम्मेदार नहीं बन सकते। अतः पृथु महाराज ने नागरिकों से विशेष रूप से अनुरोध किया कि वे कृष्ण भावना भावित हों और वे उन्हें ये सिखाने के लिए अत्यधिक उत्सुक थे। कृष्ण भावनामृत का सार भगवद गीता 9.27 में दिया हुआ है। यत् करोषि यज्ञासी यज्जुदोषी ददासी यत् तपस्विसी कौन्तेय तत्कुरुष मर्दर्पणिम। तू जो भी कर्म करे, जो कुछ खाए, जो कुछ दान दे और जो भी तपस्या करे, वह सब कृष्ण भावनामृत में करे या भगवान को प्रसन्न करने के लिए करे। यदि सरकारी नौकरों समेत राज्य के सारे लोगों को आध्यात्मिक जीवन की त्रिधि सिखला दी जाए तो यद्यपि प्रत्येक व्यक्ति प्रकृति के कठोर नियमों के द्वारा विभिन्न प्रकार से कड़ा दंड पा सकता है, किंतु वे इनसे प्रभावित नहीं होंगे। यूयो तद्नुमोदध्व पितृदेवर्ष बोडमला कर्ता शास्त्रोनुज्ञातुस्तुल्य यत् प्रेत्य तत्फलम 26 शब्दार्थ में समस्त शुद्ध अंतःकरण वाले देवताओं, पितरों तथा साधु पुरुषों से प्रार्थना करता हूँ कि वे मेरे प्रस्ताव का समर्थन करें। कईयों की मृत्यु के पश्चात किसी भी कर्म का फल इसके कर्ता, आदेशकर्ता तथा समर्थक के द्वारा समान रूप से भोग्य होता है। तात्पर्य, पृथु महाराज का शासन परिपूर्ण था क्योंकि यह वैदिक आदेशों के अनुसार चलाया जा रहा था। पृथु महाराज पहले ही बता चुके हैं कि सरकार का मुख्य कर्तव्य ये देखना है कि सभी लोग अपना अपना कर्तव्य निभाएं और कृष्ण भावनामृत के पद तक ऊपर उठें। सरकार को इस तरह चलाया जाए कि प्रत्येक व्यक्ति स्वतः कृष्ण भावना भावित हो सके। अतः राजा पृथु चाह रहे थे कि वे इसमें उनका संपूर्ण सहयोग दें, क्योंकि उनकी सहमति होने पर मृत्यु के पश्चात उन्हें भी राजा के ही समान लाभ मिलेगा। यदि कुशल राजा होने के कारण पृथु महाराज को स्वर्ग की प्राप्ति हो तो उनको सहयोग देने वाली प्रजा भी उनके साथ ऊपर उठ सकेगी। चूंकि इस समय जो कृष्ण भावनामृत आंदोलन चलाया जा रहा है वह शुद्ध, परिपूर्ण तथा प्रामाणिक है और पृथु महाराज के चरण चिन्हों का अनुसरण कर रहा है, अतः जो भी इस आंदोलन में सहयोग देता है या इसके नियमों को स्वीकार करता है उसे वही फल मिलेगा जो कृष्ण भावनामृत का सक्रिय रूप से प्रचार करने वाले कार्यकर्ताओं को मिलेगा। अस्ति यज्ञपति नाम केशाश्चिदर्हसत्मा इहामुन च लिक्ष्यन्ते ज्योत्स्नावत्य क्वचिद भुव
27 शब्दार्थ माननीय देवियों तथा सज्जनों, शास्त्रों के प्रामाणिक कथनों के अनुसार कोई ऐसा परम अधिकारी होना चाहिए जो हमें अपने अपने वर्तमान कार्यों के अनुसार पुरस्कृत कर सके। अन्यथा इस जीवन में तथा मृत्यु के बाद के जीवन में कुछ लोग असामान्य सुंदर तथा शक्तिमान क्यों कर हो सकते हैं। तात्पर्य, पृथु महाराज का अपने राज्य में शासन करने का एकमात्र उद्देश्य अपनी प्रजा को ईश्वर चेतना के पद तक उठाना था। चूंकि यज्ञशाला में विशाल सभा एकत्र थी, अतः वहां विभिन्न प्रकार के लोग उपस्थित थे, किंतु उनकी अभिरुचि उन लोगों से बातें करने में थी जो नास्तिक नहीं थे। पिछले श्लोकों में बताया जा चुका है कि पृथु महाराज ने नागरिकों को अधोषित ध्येय अर्थात कृष्ण भावनाभावित बनने की सलाह दी थी और इस श्लोक में वे शास्त्रों का प्रमाण विशेष रूप से प्रस्तुत करते हैं। यद्यपि उनका पिता कट्टर नास्तिक था, जो वेदों में वर्णित आदेशों का पालन नहीं करता था और जिसने समस्त यज्ञों को रोक रखा था, जिससे सारे ब्राह्मण रूष हो गए थे और उन्होंने उसको न केवल सिंहासनच्युत किया था वरन शाप देकर मार डाला था। नास्तिक लोग ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास नहीं करते। वे दैनंदिन जीवन में जो भी घटनाएं घटती हैं उन्हें भौतिक व्यवस्था तथा दैवयोग के कारण हुई मानते हैं। नास्तिक लोग प्रकृति तथा पुरुष के संयोग के निरीश्वर सांख्य दर्शन में विश्वास करते हैं। वे केवल पदार्थ को मानते हैं और उनकी यह धारणा है कि मिश्रण को कतिपय परिस्थितियों में प्राण का उदय होता है जो पुरुष रूप में प्रकट होता है, फिर पदार्थ तथा प्राण के संयोग से अनेक प्रकार की सृष्टियां होती हैं। नास्तिक लोग वेदों के आदेशों की भी नहीं मानते। उनके अनुसार सभी जैदिक आदेश मात्र ऐसे सिद्धांत हैं जिनका जीवन में कोई व्यवहारिक उपयोग नहीं है। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए पृथु महाराज ने सुझाव रखा कि आस्तिक लोग नास्तिकों के विचारों का ठोस खंडन इस आधार पर करेंगे कि श्रेष्ठ बुद्धि की व्यवस्था के बिना अनेक प्रकार की सृष्टियां संभव नहीं हैं। नास्तिक लोग स्पष्ट रूप से कहते हैं कि ये विभिन्न सृष्टियां संयोगवश बनती हैं, किंतु आस्तिक लोग वेदों के आदेशों पर विश्वास करने के कारण वेदों के निर्देशानुसार ही किसी निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। विष्णु पुराण में कहा गया है कि सारी की सारी वर्णाश्रम व्यवस्था भगवान को प्रसन्न करने के लिए है। ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्यों तथा शूद्रों या कि ब्रह्मचारियों, गृहस्थों, वानप्रस्थों तथा सन्यासियों के कर्तव्यों के पालन हेतु बनाए गए विधि विधान परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए बने हैं। यद्यपि संप्रति तथा कथित ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्यों तथा शूद्रों ने मूल संस्कृति खो दी है, तो भी वे जन्म अधिकार से अपने को ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र होने का दावा करते हैं। पर वे यह मानने को तैयार नहीं कि ये सामाजिक तथा आध्यात्मिक व्यवस्थाएं भगवान विष्णु की पूजा के लिए हैं। शंकराचार्य ने जो घातक मायावाद सिद्धांत प्रस्तुत किया कि ईश्वर निराकार है, वह वेदों के आदेशों से मेल नहीं खाता। इसीलिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने मायावादी चिंतकों को भगवा के विरुद्ध सबसे बड़ा अपराधी बतलाया है। वैदिक प्रणाली के अनुसार जो वेदों को आज्ञाएं नहीं मानता वह नास्तिक है। जब भगवान बुद्ध ने अहिंसा के सिद्धांत का उपदेश दिया तो उन्हें वेदों के प्रमाण को बाध्य होकर इनकार करना पड़ा, जिसके फलस्वरूप वेद अनुयायियों ने उन्हें नास्तिक मान लिया। यद्यपि श्री चैतन्य महाप्रभु ने बौद्ध दर्शन के अनुयायियों को नास्तिक बतलाया क्योंकि वे वेदों के प्रमाण का निषेध करते हैं, किंतु वे शंकराचार्य मत्यानुयायियों को बौद्धों से अधिक घातक मानते थे क्योंकि वे छलपूर्वक वेदों के प्रमाण को स्थापित करना चाहते थे, किंतु वास्तव में वे बौद्धों के मायावादी दर्शन का अनुसरण करते थे। शंकरवादी दार्शनिकों का ये सिद्धांत है कि हमें ईश्वर का स्वरूप कल्पित करना होता है, जो ईश्वर को सत्ता के निषेध से कहीं अधिक घातक होता है। नास्तिकों तथा मायावादियों द्वारा इस प्रकार से दार्शनिक सिद्धांत बनाने के बावजूद कृष्ण भावनामृत के अनुयायी भगवद गीता में दिए गए आदेशों का हरता से पालन करते हैं, क्योंकि भगवद गीता को वैदिक शास्त्र का सार माना जाता है। भगवद गीता 18.46 में कहा गया है, यत् प्रवृत्तिशताना यन सर्वमिदं ततम् स्वकर्युणा तमभ्यर्च्य सिद्धि विन्दति मानव। जिस परमेश्वर से सब प्राणियों का जन्म हुआ है और जिससे ये संपूर्ण जगत व्याप्त है, मनुष्य अपने स्वाभाविक कर्म से उसे पूछकर सिद्धि प्राप्त करता है। इससे सूचित होता है कि भगवान प्रत्येक वस्तु का मूल स्रोत है, जैसा कि वेदांत सूत्र में कहा गया है, जन्माज्ञस्य यत्। स्वयं भगवान ने भी भगवद्गीता में पुष्टि की है, अहम सर्वस्य प्रभव, मैं प्रत्येक वस्तु का मूल हूँ। भगवान समस्त उद्भवों का मूल स्रोत है और उसी के साथ परमात्मा रूप में वह सारी सृष्टि में फैला हुआ है। अतः परम सत्य तो भगवान है और हर एक जब वह अपना कर्तव्य करते हुए भगवान को प्रसन्न रखने के लिए है। स्वकर्मणा तमश्यर्च्य। महाराज पृथु इस सूत्र को जनता के बीच में प्रचारित करना चाहते थे। मानव सभ्यता की सबसे बड़ी महत्ता यह है कि मनुष्य को विभिन्न वृत्तिपरक कर्तव्यों में लगा रहकर इनके द्वारा परमेश्वर को प्रसन्न रखने का प्रयत्न करना चाहिए। यही जीवन की सर्वोच्च सिद्धि है। स्वनुष्ठित्य धर्मस्य संसिद्धिरितोषिणम्। नियत कर्तव्य को पूरा करते हुए यदि कोई भगवान को केवल प्रसन्न कर लेता है तो वह जीवन में सफल होता है। इसका ज्वलंत उदाहरण अर्जुन है। वह क्षत्रिय था, उसका कर्तव्य लड़ना था। पूसन ने नियत कर्तव्यों का पालन करते हुए परमेश्वर को तुष्ट किया, अतः वह परिपूर्ण सिद्ध हो गया। हर एक को इसी नियम का पालन करना चाहिए।
जो नास्तिक ऐसा नहीं करते उनकी भर्त्सना भगवद्गीता 16.19 में इस प्रकार की गई है। तानद्विशत कौरान सयारेशु नयादमार। इस श्लोक में स्पष्ट उल्लेख है कि जो व्यक्ति ईश्वर से द्वेष रखते हैं ते अत्यंत अधम तथा अत्यधिक उपद्रवी मनुष्य होते हैं। परमेश्वर के विधि विधानों के अंतर्गत ऐसे उपद्रवी मनुष्यों को संसार के गहनतम भाग में डाल दिया जाता है और वे असुरों से या नास्तिकों से जन्म लेते हैं। जन्म जन्मांतर ऐसे असुर और भी नीचे जाते रहते हैं और अंत में बाघों या अन्य हिंसन पशुओं को योनि में जाते हैं। इस प्रकार उन्हें लाखों वर्षों तक कृष्ण ज्ञान के बिना अंधकार में रहना होता है। भगवान पुरुषोत्तम कहलाते हैं। वे अन्य जीवों की ही तरह होते हैं, किंतु वे समस्त जीवों में श्रेष्ठ होते हैं या उनके नायक होते हैं। इसका उल्लेख वेदों में भी हुआ है। नित्यो नित्याना चेतन श्रीवननाम। वे समस्त नित्यों के प्रधान, समस्त जीवात्माओं के प्रधान और पूर्ण हैं। उन्हें अन्य जीवों के मामलों में हस्तक्षेप करके कोई लाभ प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं रहती, किंतु सबके पालक होने के कारण उन्हें अधिकार है कि वे उन्हें ऐसे स्तर पर ले आएं कि सभी जीव सुखी रहें। पिता चाहता है कि उसके सभी पुत्र उसके निर्देशन में सुखी हों। इसी प्रकार भगवान या कृष्ण या परमात्मा को अधिकार है कि वे सभी जीवों को सुखी देखें। इस संसार में रहते हुए किसी के लिए सुखी रहने की संभावना नहीं है। पिता तथा पुत्र तो नित्य हैं, किंतु यदि जीवात्मा आनंद तथा ज्ञान से पूर्ण शाश्वत जीवन के पद को प्राप्त नहीं करता तो उसके सुख का प्रश्न ही नहीं होता, किंतु उन्हें अधिकार है कि अच्छों तथा बुरों में वे भेद करें। यद्यपि पुरुषोत्तम को सामान्य जीवों से कोई लाभ नहीं उठाना होता। सही मार्ग यही होना चाहिए कि भगवान को प्रसन्न करने के लिए कर्म किए जाएं, जैसा कि हम बता चुके हैं। स्वनुष्टिस्य धर्मस्य संसिद्धिरितोषिणम्। जीवात्मा चाहे जो भी कर्म करे, किंतु यदि उसे सिद्धि चाहिए तो भगवान को प्रसन्न करना होगा। अतः जो उन्हें प्रसन्न कर लेता है उसे जीवन की अच्छी सुविधाएं प्राप्त होती हैं, और जो अप्रसन्न रखता है वह अवांछित स्थितियों में पड़ता है। अतः यह निष्कर्ष निकला कि दो प्रकार के कर्म हैं, संसारी तथा यज्ञात। यज्ञाथाय कर्म। जो कर्म यज्ञ के लिए नहीं होता वह बंधन का कारण बनता है। बज्ञाधात कर्मणो 5 न्यत लोकोयम। कर्म बंधन। विष्णु के यज्ञ हेतु कर्म करना होता है, अन्यथा ये कर्म मनुष्य को भौतिक संसार के बंधन में डालता है। ऋग्वेदीता 3.9। ये कर्म बंधन प्रकृति के कठोर नियमों के अनुसार प्रदान किया जाता है। ये भौतिक जीवन प्रकृति के द्वारा समुपस्थित अवरोधों पर विजय प्राप्त करने के लिए एक संघर्ष होता है। असुरगण इन अवरोधों पर विजय पाने के लिए सतत संघर्ष करते रहते हैं और प्रकृति की मोहमयी शक्ति से अज्ञानी जीवात्माएं कठिन परिश्रम करती हैं और इसी को सुख मानती हैं। यह माया कहलाती है। कठिन जीवन संघर्ष के कारण वे पुरुषोत्तम भगवान की सत्ता को अस्वीकार कर देते हैं। जीवात्माओं के कार्यों को नियमित रखने के लिए ईश्वर ने हमें संहिताएं प्रदान की हैं। जिस प्रकार राजा अपने राज्य में विधि संहिताएं जारी करता है और जो भी नियम भंग करता है वह दंडित होता है, इसी प्रकार भगवान ने वेदों का अच्युत ज्ञान प्रदान किया है, जिसे मानव जीवन के 4 प्रकार के दोष कलुषित नहीं कर पाते। ये है त्रुटि करना, मोहग्रस्त होना, ठगना तथा इंद्रियों का अपूर्ण होना। यदि हम वेदों से निर्देश न लेकर मनमाने ढंग से कार्य करते हैं तो हम ईश्वरी नियमों के द्वारा अवश्य दंडित होंगे, क्योंकि ईश्वर 84 लाख योनियां प्रदान करता है। प्रकृति द्वारा प्रदत्त शरीर के अनुसार ही भौतिक जीवन अथवा इंद्रिय तृप्ति की क्रिया चलती रहती है। फलत कर्मों का विभाजन पाप तथा पुण्य के रूप में हुआ है। भगवद गीता 7.28 में स्पष्ट उल्लेख है, येषा त्वन्तगत पाप जनानो पुण्य कर्म नाम तेद्वदमोह निर्मिक्ता धजन्ते माहत्कब्रता। जिन्होंने पुण्य कर्मों का आचरण किया है और जिनके संपूर्ण पाप नष्ट हो गए हैं, वे द्वंद्व रूप मोह से मुक्त पुरुष निष्ठापूर्वक मेरी सेवा करते हैं। भगवान की प्रेमाभक्ति में इस प्रकार लगे रहने को अक्षोषज्ञ कहते हैं, जिसे राजा पृथु अपनी प्रजा द्वारा पालन किया जाना चाह रहे थे। विभिन्न प्रकार के जीव संयोगवश तथा आवश्यकता के कारण नहीं उत्पन्न होते। ये तो जीवात्माओं के पाप तथा पुण्य कर्मों के अनुसार ईश्वर द्वारा निर्मित विभिन्न व्यवस्थाएं होती हैं। पुण्य कर्म करके मनुष्य अच्छे राष्ट्र में, अच्छे परिवार में जन्म ले सकता है, सुंदर शरीर प्राप्त कर सकता है और अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सकता है या धनी बन सकता है। अतएव हम देखते हैं कि विभिन्न देशों तथा लोकों में जीवन स्तर, शारीरिक स्वरूप तथा शैक्षिक स्तर भिन्न भिन्न होते हैं और ये सब भगवान द्वारा पाप या पुण्य कर्मों के अनुसार प्रदत्त हैं। अतः जीवन के विभिन्न प्रकार संयोगवश नहीं, अपितु पूर्व योजना से विकसित होते हैं। ये योजना वेदों में वर्णित है। मनुष्य को चाहिए कि इस ज्ञान से लाभ उठाए और अपने जीवन को इस प्रकार ढाले कि जीवन के अंत में, विशेष रूप से मनुष्य जीवन के अंत समय, कृष्ण चेतना का अभ्यास करते हुए भगवान के धाम जा सके। संयोग के सिद्धांत की श्रेष्ठ व्याख्या वैदिक साहित्य में अज्ञव सुकृति शब्दों में प्राप्त होती है, जिससे कर्ता के अनजाने किए गए पुण्य कर्मों का बोध होता है, किंतु ये कर्म भी पूर्व नियोजित होते हैं। उदाहरणार्थ, कृष्ण सामान्य मनुष्य के रूप में आते हैं, वे चैतन्य महाप्रभु जैसे भक्त के रूप में आते हैं या फिर अपना प्रतिनिधि गुरु या शुद्ध भक्त के रूप में भेजते हैं। ये भी भगवान द्वारा नियोजित कार्य होता है। वे प्रचार करने तथा शिक्षा देने आते हैं,
अतः परमेश्वर के मायावश पुरुष को उनसे मिलने, बोलने तथा शिक्षा ग्रहण करने का अवसर प्राप्त होता है, और यदि किसी प्रकार से बद्धजीव ऐसे महापुरुषों की शरण में आता है और उनके घनिष्ठ संपर्क से कृष्ण भक्त बन जाता है, तो वह भौतिक जीवन की परिस्थितियों से बच जाता है। अतः भगवद्गीता 18.66 में श्री कृष्ण आदेश देते हैं, सर्वधर्मा परित्यज्य मामैक शरणं व्रज, अहम त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि। या शुद्ध, सब प्रकार के धर्मों को छोड़ो और मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें सारे पाप कर्मों से मुक्त कर दूंगा। डरो नहीं। सर्व पराभय का अर्थ है समस्त पापपूर्ण कार्यों से। जो व्यक्ति शुद्ध भक्त, गुरु या पृथु महाराज जैसे भगवान के प्रामाणिक अवतार की संगति का लाभ उठाकर ईश्वर की शरण में जाता है, उसकी रक्षा कृष्ण करते हैं, तब उसका जीवन सफल हो जाता है। मनोरुतानपादस्य श्रीवस्थापी महीप्ते प्रियव्रतस्य राजर्षिद्रस्थास्मत् पितु 28 ईदृशानाम था येषामजस्य च भवस्य च प्रमादस्य बलेश्वापी कृत्यमस्ति गदाभृता 29 शब्दार्थ। इसकी पुष्टि न केवल वेदों के साक्ष्य से होती है, अपितु मनु, उत्तानपाद, श्रुव, प्रियव्रत तथा मेरे पितामह अंग एवं महाराज प्रहनमाद तथा बलि जैसे अन्य महापुरुषों तथा सामान्य व्यक्तियों के व्यक्तिगत आचरण द्वारा होती है। ये सभी आस्तिक थे और गदाधारी भगवान के अस्तित्व में विश्वास करने वाले थे। तात्पर्य: नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं कि मनुष्य को अपने कार्यों के सही मार्ग का निर्धारण साधु पुरुषों के चरण चिन्हों तथा किसी गुरु के पथ प्रदर्शन में ज्ञान ग्रंथों, शास्त्रों के अनुसरण द्वारा करना चाहिए। साधु शाख गुरुवाक्य। साधु पुरुष जैदिक आदेशों को प्रमाण मानकर तथा गुरु महापुरुषों के जवन से उदाहरण देकर समुचित निर्देशन करता है। अपना जीवन सुधारने के लिए सर्वोत्तम विधि यही है कि यहाँ पर महाराज पृथु ने स्वयंभू मनु से लेकर जिन अधिकारी महापुरुषों के नाम गिनाए पदचिह्नों 5 हैं, उनके पदचिह्नों पर चला जाए। जीवन में सबसे सुरक्षित मार्ग यही है कि श्रीमद् भागवत में उल्लिखित महापुरुषों का अनुसरण किया जाए। ब्रह्मा, शिव, नारद, मनु, चारों कुमार, प्रहमाद, बलि, यमराज, भीष्म, जनक, शुभदेव गोस्वामी तथा कपिल, ये सब महाजन हैं। दोहिब्रादीनुते मृत्यो शोच्या धर्म विभोहितान वर्ग स्वर्गापरगाना प्रायणकात्म्य हेतुना 30 शब्दार्थ। यद्यपि धर्म के पथ पर साक्षात मृत्यु के दोहित तथा मेरे पिता बेन जैसे शोचनीय पुरुष मोहग्रस्त हो जाते हैं, किंतु ऊपर जिन समस्त महापुरुषों का उल्लेख हुआ है वे ये स्वीकार करते हैं कि चतुर्वर्गो धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष का अथवा स्वर्ग के एकमात्र दाता पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर हैं। तात्पर्य: पृथु महाराज के पिता राजा बेन को ब्राह्मणों तथा साधुओं द्वारा तिरस्कृत होना पड़ा, क्योंकि उसने भगवान के अस्तित्व का निषेध करते हुए भगवान को वैदिक यज्ञों द्वारा तुष्ट करने की विधि का बहिष्कार किया। दूसरे शब्दों में वह नास्तिक था, उसका ईश्वर के अस्तित्व पर विश्वास न था और उसने अपने राज्य में जैदिक यज्ञों पर रोक लगा दी थी। पृथु महाराज ने बेन के चरित्र को शोचनीय कहा है, क्योंकि धार्मिक कृत्यों के संपन्न किए जाने के विषय में बहमूर्ख था। नास्तिकों का मत है कि धर्म, अर्थ, काम अथवा मोक्ष में सफलता पाने के लिए भगवान को सरलता स्वीकार करने को कोई आवश्यकता नहीं है। उनके अनुसार धर्म का उद्देश्य काल्पनिक ईश्वर की स्थापना है, जो मनुष्य को सच्चरित्र, ईमानदार तथा न्यायप्रिय बनने के लिए प्रेरित करता है, जिससे सामाजिक व्यवस्था शांति के साथ चलती रहे। यही नहीं, वे ये भी कहते हैं कि इस कार्य के लिए ईश्वर को मानने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सच्चरित्रता तथा नैतिकता के नियमों का अनुपालन पर्याप्त होगा। इसी प्रकार अच्छी योजनाएं बनाकर यदि आर्थिक विकास के लिए श्रम किया जाए तो स्वतः आर्थिक उन्नति हो जाएगी। इसी प्रकार इंद्रिय तृप्ति ईश्वर की कृपा के अधीन नहीं है, क्योंकि यदि कोई चाहे किसी भी साधन से प्रचुर धन अर्जित करता है तो उसे इंद्रिय तृप्ति के अनेक अवसर प्राप्त होंगे। जहां तक मोक्ष का प्रश्न है, उनका कथन है कि मोक्ष की बात करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मरने के बाद सब कुछ समाप्त हो जाता है। किंतु महाराज पृथु ने ऐसे नास्तिकों के प्रमाण को, जिनका अग्रणी मृत्यु का दोहित तथा उनका पिता बेन था, नहीं स्वीकार किया। सामान्यतः पुत्री पिता के गुण अर्जित करती है और पुत्र अपनी माता के गुण पाता है। इस प्रकार मृत्यु की पुत्री सुनीता को अपने पिता के सारे गुण मिले और वेन ने माता के गुणों को उत्तराधिकार में पाया। जो मनुष्य जन्म मृत्यु के चक्र के विधि विधानों द्वारा नियंत्रित होता है, उसके विचार भौतिक ही बने रहते हैं। चूंकि राजा वेन ऐसा ही व्यक्ति था, अतः वह ईश्वर के अस्तित्व को नहीं मानता था। आधुनिक सभ्यता राजा बेन के ही सिद्धांतों को मानती है, किंतु यदि हम धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष का विश्लेषणात्मक अध्ययन करें तो हमें भगवान की सत्ता को मानना पड़ेगा। वैदिक साहित्य के अनुसार ईश्वर द्वारा प्रदत्त विधि संहिता ही धर्म है। यदि कोई धर्म तथा नैतिकता के मामलों में परमेश्वर की सत्ता को स्वीकार नहीं करता तो उसे बताना होगा कि एक ही नैतिक स्तर के दो व्यक्तियों को भिन्न भिन्न फल क्यों प्राप्त होते हैं। ये सामान्य रूप से देखा जाता है कि यदि दो व्यक्तियों को नैतिकता, ईमानदारी तथा सदाचार का स्तर एक सा हो तो भी उनके पद एक से नहीं होते। इसी तरह आर्थिक विकासक क्षेत्र में ये देखा जाता है कि यदि दो पुरुष समान रूप से अहनिश श्रम करें तो भी परिणाम एक से नहीं होते।
एक व्यक्ति बिना काम किए ऐश्वर्यवान हो सकता है, जबकि दूसरा व्यक्ति कठिन श्रम करके भी पेट भर भोजन नहीं पाता। इसी प्रकार इंद्रिय तृप्ति के विषय में भी है। कभी कभी पर्याप्त भोजन होने पर भी किसी मनुष्य का पारिवारिक जीवन सुखी नहीं रहता या वह अविवाहित ही रह जाता है, जबकि दूसरा मनुष्य आर्थिक स्थिति के ठीक न होते हुए भी इंद्रिय तृप्ति के अवसर प्राप्त करता रहता है। मनुष्य की अपेक्षा कुकर या शूकर जैसे पशुओं को भी इंद्रिय तृप्ति अधिक अवसर प्राप्त होते रहते हैं। यदि हम मोक्ष को छोड़ दें और केवल जीवन की मूल आवश्यकताओं धर्म, अर्थ तथा काम पर विचार करें तो हम देखेंगे कि वे प्रत्येक के लिए एक समान नहीं होती। अतः यह मानना ही होगा कि कोई न कोई ऐसा है जो विभिन्न स्तरों को निश्चित करता है। कहने का तात्पर्य ये कि न केवल मोक्ष के लिए अपितु इस जगत की सामान्य से सामान्य आवश्यकताओं के लिए भी मनुष्य को भगवान पर निर्भर रहना होगा। अतः पृथु महाराज ने ये संकेत किया कि धनी माँ बाप के होते हुए भी कभी कभी ऊन की संतानें सखी नहीं रहती। इसी तरह कभी कभी कुशल से कुशल डॉक्टर द्वारा औषधि दिए जाने पर रोगी मर जाता है, अथवा बड़ी से बड़ी नाव होते हुए भी मनुष्य डूब जाता है। इस तरह हम प्रकृति द्वारा उपस्थित बाधाओं के विरुद्ध संघर्ष कर सकते हैं, किंतु हमें तब तक सफलता नहीं मिलती जब तक भगवान की कृपा नहीं होती। यत्पाद सेवाभिरुचित पस्विना मशेष जन्मोपचितम मलदिया सद्य क्षिणोत्यन्वमेधति सती यथा पदाडुभविने श्रुता सरित 31 शब्दार्थ। भगवान के चरण कमलों की सेवा के लिए अभिरुचि होने से संतप्त मनुष्य अपने मन में असंख्य जन्मों से संचित मल को शीघ्र रहित हो सकते हैं। जिस तरह भगवान के चरण कमलों के अंगूठों से निकलने वाला गंगा जल सब मलों को धो देता है, उसी प्रकार इस विधि से मन तुरंत ही स्वच्छ हो जाता है और धीरे धीरे आध्यात्मिकता अथवा कृष्ण चेतना का विकास होता है। तात्पर्य, भारत में ये देखा जा सकता है कि जो नित्य गंगा स्नान करता है वह प्रायः समस्त रोगों से मुक्त रहता है। कलकत्ता के एक अत्यंत सम्मान्य ब्राह्मण ने कभी भी डॉक्टर की औषधि नहीं खाई। बीमार पड़ने पर वह केवल गंगा जल पीता था और थोड़े ही समय में अच्छा हो जाता था। गंगा की महिमा समस्त भारतवासियों को तथा हमें भी ज्ञात है। गंगा नदी कलकत्ता के निकट से होकर बहती है। कभी कभी गंगा के जल में मल तथा आसपास की फैक्ट्रियों की अन्य गंदी वस्तुएं बहती रहती हैं, तो भी हजारों लोग गंगा जल में स्नान करते हैं और वे नितांत स्वस्थ तथा आध्यात्मिक अभिरुचि वाले होते हैं। ये गंगा जल का प्रभाव है। गंगा की ऐसी महिमा है क्योंकि यह भगवान के चरण कमलों के अगूठे से निकली है। इसी प्रकार यदि कोई भगवा के चरण कमलों की सेवा करता है या कृष्ण भक्ति करता है तो उसके असंख्य जन्मों से संचित सारे मल धुल जाते हैं। हमने देखा है कि ऐसे अनेक लोग जिनके विगत जीवन अत्यंत कलुषित रहे हैं, कृष्ण भक्ति ग्रहण करने के बाद उनके सारे कलुष धुल जाते हैं और आध्यात्मिक उन्नति बड़ी तेजी से होने लगती है। अतः पृथु महाराज उपदेश देते हैं कि परमेश्वर के आशीर्वाद के बिना किसी प्रकार की उन्नति संभव नहीं, चाहे वह तथाकथित धार्मिक आर्थिक उन्नति हो या इंद्रिय तृप्ति। अतः मनुष्य को भगवान की सेवा या कृष्ण भक्ति करके तुरंत पूर्ण मनुष्य बनना चाहिए, जिसकी पुष्टि भगवद गीता द्वारा होती है। क्षिप्र भवति धर्मात्या शांति नियच्छाति। एक जिम्मेदार राजा होने के कारण ही पृथु महाराज संस्तुति करते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति भगवान की शरण में जाए और इस प्रकार तुरंत शुद्ध हो ले। श्री कृष्ण भी भगवद गीता में कहते हैं कि केवल उनकी सेवा करने से ही मनुष्यों के सारे पाप कर्म फल दूर हो जाते हैं। जिस प्रकार उनकी शरण जाने पर श्री कृष्ण किसी मनुष्य के समस्त पाप कर्मों के फल को दूर कर देते हैं, उसी प्रकार श्री कृष्ण का प्रतिनिधि भी है जो भगवान की कृपा के रूप में कार्य करता है। शिष्य को दीक्षित करने के बाद उसके पापमय जीवन के समस्त कर्म फलों को हर लेता है। इस प्रकार यदि शिष्य गुरु द्वारा बताए नियमों का पालन करता है तो वह शुद्ध रहता है और भौतिक कल्मश से दूषित नहीं होता। इसीलिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा है कि गुरु को, जो सदैव श्री कृष्ण के प्रतिनिधि का कार्य करता है, शिष्य के सारे पापों को समाप्त करना होता है। कभी कभी गुरु को अपने शिष्यों के पापों से अभिभूत होकर स्वयं कष्ट उठाना पड़ता है। इसीलिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने सलाह दी है कि अधिक शिष्य नहीं बनाए जाएं। विनिर्धूताशेष्मनोम पुप्ता न विज्ञान विशेष वीर्यवान यदकश प्रियुले कृतकेतन पुनर्न संसूतिन क्लेशवहा प्रपद्मयते 32 शब्दार्थ। जब भक्त पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का चरण कमलों की शरण में आ जाता है तो उसका सारा अज्ञान या कपोल कल्पनाएं धुल जाते हैं और उसमें वैराग्य प्रकट होने लगता है। ये तभी संभव है जब वो भक्ति योग के अभ्यास से परिपुष्ट हो ले। एक बार भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण कर लेने पर भक्त कभी भी इस संसार में लौटना नहीं चाहता, जो 3 प्रकार के तापों क्लेशों से भरा हुआ है। तात्पर्य, जैसा कि भगवान चैतन्य महाप्रभु ने अपने शिक्षाष्टक में कहा है, भगवान के पतित नाम हरे कृष्ण महामंत्र का जप अथवा भगवान की महिमा के श्रवण तथा कीर्तन द्वारा मनुष्य का मन क्रमशः समस्त प्रकार के मल से सब अच्छा हो जाता है। अनंत काल से भौतिक संगति में रहने से हमारे मनों में कूड़े का अंबार लग चुका है। इसका पूरा प्रभाव तब देखने को मिलता है जब जीवात्मा अपने को शरीर मान बैठता है और इस तरह देहात्म बुद्धि से वह प्रकृति के कठोर नियमों में बंधकर जन्म तथा मृत्यु के चक्र में पड़ जाता है।
जब मनुष्य भक्ति योग द्वारा अपने को शक्तिशाली बना लेता है तो उसके मन का ये भ्रम दूर हो जाता है और उसे इंद्रिय तृप्ति अथवा इस संसार के प्रति कोई रुचि नहीं रह जाती। भक्ति का लक्षण है वैराग्य तथा ज्ञान। मनुष्य शरीर नहीं है, ये बोध ही ज्ञान है और वैराग्य का अर्थ है इंद्रिय तृप्ति के प्रति अरुचि। भव बंधन से विलग होने के ये दोनों मूल सिद्धांत भक्ति योग के बल पर फलीभूत हो सकते हैं। इस प्रकार जब भक्त भगवान के चरण कमलों की प्रेमा भक्ति में स्थिर हो जाता है तो शरीर त्याग के बाद वो इस संसार में पुनः नहीं आता, जिसकी पुष्टि भगवद गीता में भगवान द्वारा हुई है। त्यक्त्वा देह पुनर्जन्म नैति मायति सो 5 रजुन। इस श्लोक में आगत विज्ञान शब्द का विशेष महत्व है। जब मनुष्य अपने को शरीर नहीं मानता तो वह जो आध्यात्मिक अभिज्ञान प्राप्त करता है वह ज्ञान है और इसी की व्याख्या भगवद गीता में ब्रह्मदूत के रूप में की गई है। भौतिक संसार की बद्ध अवस्था में आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता क्योंकि मनुष्य अपनी भौतिक पहचान बनाए रखना चाहता है। भौतिक संसार तथा आध्यात्मिक संसार के अंतर का बोध ही ज्ञान है। ज्ञान प्राप्त करने अथवा ब्रह्मभूत अवस्था प्राप्त कर लेने पर अंततः भक्ति की प्राप्ति होती है, जिसमें मनुष्य को अपनी स्थिति तथा भगवान की स्थिति का पूरा ज्ञान हो जाता है। यहाँ पर यह बोध विज्ञान विशेष के रूप में व्याख्यायित हुआ है। अतः भगवान का कथन है कि मेरा ज्ञान ही विज्ञान है। दूसरे शब्दों में, जब मनुष्य परमेश्वर के वैज्ञानिक ज्ञान से युक्त हो जाता है तो उसका मोक्ष सुनिश्चित है। भगवद गीता 9.2 में भक्ति के विज्ञान को प्रत्यक्षावगम धर्मयम कहा गया है। मनुष्य भक्ति योग के द्वारा आध्यात्मिक जीवन में अपनी प्रगति को प्रत्यक्ष देख सकता है। अन्य योगों जैसे कर्मयोग, ज्ञान योग तथा ध्यान योग में वह अपनी उन्नति के विषय में सुनिश्चित नहीं हो पाता, किंतु भक्ति योग में उसे उसी प्रकार अपनी उन्नति का पता चल जाता है जिस प्रकार भोजन करने वाले को पता चल जाता है कि उसकी भूख तुष्ट हो गई। भोग तथा भौतिक संसार पर अधिकार करने को जड़ श्रद्धा व सना तथा अज्ञान की प्रमुखता के कारण होती है। भक्ति योग से इन दोनों में कमी आती है और मनुष्य सतोगुण में स्थित हो जाता है। इसको पार कर वो शुद्ध सत्व में पहुंच जाता है जो भौतिक गुणों से कलुषित नहीं होता। इस प्रकार स्थित होकर भक्त के सारे संदेह जाते रहते हैं। उसे ये पता रहता है कि वह इस भौतिक जगत में फिर से नहीं लौटेगा। तमेव यूयो भजतात्मृति भी मनोविच काय गुणे स्वकर्म भी अपमायन कामदुगादुधीपौज यथाधिकारावसितार्थ सिद्धयः 33 शब्दार्थ। पृथु महाराज ने अपने प्रजाजनों को उपदेश दिया, तुम सबों को अपने मन, वचन, देह तथा कर्मों के फल सहित सदैव खुले मन से भगवान की भक्ति करनी चाहिए। तुम सब अपनी सामर्थ्य तथा वृत्तिपरक कार्यों के अनुसार पूरे विश्वास तथा बिना हिचक के भगवान के चरण कमलों की सेवा में संलग्न रहो, तब निश्चय ही तुम्हें अपने अपने जीवन उद्देश्य प्राप्त करने में सफलता प्राप्त होगी। तात्पर्य, जैसा कि भगवद गीता के 18वें अध्याय में कहा गया है, स्वकर्मणा तमश्चर्य, मनुष्य को अपने व अतिपरक कार्यों द्वारा भगवान की पूजा करनी होती है। इसमें चारों वर्णों तथा चारों आश्रमों के सिद्धांत को स्वीकार करना पड़ता है। अतः पृथु महाराज कहते हैं, गुण स्वकर्म भी। इस पदांश की व्याख्या भगवद गीता में इस प्रकार प्राप्त है, चाहुवन्य मया सृष्ट गुण कर्म विभागशः, भगवान द्वारा प्राकृतिक गुणों तथा उन गुणों के अंतर्गत विशिष्ट कर्तव्यों के अनुसार चारों जातियां ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र बनाई गई। जो व्यक्ति सतोगुणी होता है वह निश्चित रूप से अन्यों की अपेक्षा अधिक बुद्धिमान होता है। अतः वह ब्राह्मण के कार्य सत्य बोलना, इंद्रियों का संयम, मन का संयम, स्वच्छता, सहिष्णुता, आत्मज्ञान तथा भक्ति का ज्ञान कर सकता है। इस प्रकार यदि वह सच्चे ब्राह्मण की भांति भगवान की सेवा करता है तो उसके जीवन का अंतिम लक्ष्य पूरा हो जाता है। इसी प्रकार क्षत्रियों के कर्तव्य है नागरिकों को सुरक्षा प्रदान करना, दान देना, राजकाज में वैदिक व्यवस्था का पालन तथा यदि शत्रु आक्रमण कर दे तो निर्भीक होकर लड़ना। इस प्रकार एक क्षत्रिय अपने व अतिपरक कार्यों से भगवान को प्रसन्न कर सकता है। इसी तरह वैश्य अपने वृत्तिपरक कर्मों को करता हुआ अन्न उपजाकर, गौवों की सुरक्षा करके तथा अधिक कृषि उत्पादन होने पर आवश्यक व्यापार द्वारा भगवान को प्रसन्न कर सकता है। चूंकि शूद्रों के अधिक बुद्धि नहीं होती, अतः उन्हें सामाजिक जीवन के उच्चतर स्तरों की सेवा करने में श्रमिक की भांति लगे रहना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति का लक्ष्य भगवान को अपने मन, वचन, कर्म से प्रसन्न करना होना चाहिए। जिस प्रकार शरीर के 4 विभाग हैं, सिर, हाथ, पेट तथा पांव, उसी प्रकार मानव समाज भी मनुष्यों के भौतिक गुणों तथा वृत्तिपरक कर्मों के अनुसार 4 श्रेणियों में बटा हुआ है। इस तरह ब्राह्मणों को सिर का, क्षत्रियों को भुजाओं का, वैश्यों को पेट का तथा शूद्रों को पैरों का कार्य करना पड़ता है। जीवन के निर्दिष्ट कर्मों को करते समय न कोई छोटा है न कोई बड़ा। हाँ, इनमें उच्चतर तथा निम्नतर जैसे विभाग होते हैं, किंतु भगवान को प्रसन्न करने का एकमात्र लक्ष्य होने से उनमें कोई अंतर नहीं होता। यहाँ ये प्रश्न उठाया जा सकता है कि जब ब्रह्मा, शिव तथा अन्य बड़े बड़े देवता भगवान की पूजा करते हैं, ऐसा माना जाता है, तो फिर इस लोक का सामान्य व्यक्ति उनकी सेवा किस प्रकार कर सकता है?
इसकी स्पष्ट व्याख्या पृथु महाराज ने यथाधिकार शब्द के प्रयोग द्वारा की है, जिसका अर्थ है अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार। यदि कोई निष्ठापूर्वक अपना कर्तव्य पूरा करे तो वही पर्याप्त होगा। उसे न तो ब्रह्मा बनने की आवश्यकता है, न शिव, इंद्र, चैतन्य या रामानुजाचार्य, जिनकी सामर्थ्य हम सबों से निश्चय ही बहुत अधिक है। यहाँ तक कि भौतिक गुणों के अनुसार जीवन के सबसे नीचे स्तर पर स्थित शूद्र भी वही सफलता प्राप्त कर सकता है। कोई भी व्यक्ति भक्ति में सफलता प्राप्त कर सकता है यदि उसमें द्विधा न रहे। यहाँ ये बताया गया है कि मनुष्य को स्पष्ट वक्ता तथा खुले दिमाग वाला अगमायन होना चाहिए। भक्ति में सफलता प्राप्त करने के लिए जीवन के निम्न स्तर पर स्थित होना कोई योग्यता नहीं है। इसके लिए एकमात्र योग्यता है कि वह निष्कपट हो तथा उसमें हिचक न हो, फिर चाहे वह ब्राह्मण हो या क्षत्रिय, वैश्य अथवा शूद्र, तब वह गुरु के निर्देशन में अपना वृत्तिपरक कर्म करता हुआ जीवन की उच्चतम सफलता प्राप्त कर सकता है। भगवद गीता 9.32 में भगवान ने स्वयं पुष्टि की है, खयु वैश्यस्था शूद्रास्तेथपि यान्ति पर गतिम। चाहे कोई ब्राह्मण हो या कि क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र अथवा निचले दर्जे को ही, इससे कोई अंतर नहीं आता। यदि कोई शरीर, मन तथा बुद्धि से गंभीरतापूर्वक भक्ति में प्रवृत्त होता है तो वह अवश्य ही भगवान के धाम वापस जाता है। भगवान के चरण कमलों को कामदुमनार्मणी पंकजम कहा गया है, क्योंकि जे प्रत्येक व्यक्ति को इच्छाओं को पूरा करने में समर्थ हैं। एक भक्त अपने इसी जीवन में सुखी रहता है, क्योंकि इस संसार में हमारी तो अनेक आवश्यकताएं हैं, किंतु भक्त की सारी आवश्यकताएं पूरी हुई रहती हैं और अंत में जब वह शरीर त्यागता है तो वह बिना किसी संदेह के भगवान के धाम को वापस जाता है। असाविहाने गुणों 5 गुणधोव 5 रक पृथ्वी गुण क्रियोक्ति भी संपद्यते 5 रधाशैलीनाम भी विशुद्ध विज्ञानगन स्वरूपत 34 भगवान दिव्य हैं। वे इस भौतिक जगत द्वारा कलुषित नहीं होते। यद्यपि वे घनीभूत आत्मा हैं जिसमें कोई भौतिक विविधता नहीं है, किंतु फिर भी बद्धजीव के लाभ हेतु वे विभिन्न भौतिक तत्वों, अनुष्ठानों तथा मंत्रों द्वारा यज्ञकर्ता के मनोरथों एवं उद्देश्यों के अनुसार विविध नामों से देवताओं को समर्पित होने वाले यज्ञों को स्वीकार करते हैं। तात्पर्य: वेदों में भौतिक संपन्नता के लिए विभिन्न प्रकार के यज्ञों की संस्तुतियां की गई हैं। भगवद गीता 3.10 में इसकी पुष्टि की गई है कि ब्रह्मा ने मनुष्यों तथा देवताओं समेत समस्त जीवात्माओं को उत्पन्न किया और उन्हें अपनी अपनी आकांक्षाओं के अनुसार यज्ञ करने का उपदेश दिया। सहेज्ञा प्रजा श्रेष्ठा, इन्हें यज्ञ कहा गया है क्योंकि ये भगवान विष्णु को तुष्ट करने के लिए संपन्न किए जाते हैं। यज्ञ करने का उद्देश्य भौतिक लाभ की प्राप्ति है, किंतु साथ ही इनका लक्ष्य परमेश्वर को प्रसन्न करना भी रहता है। अतः वेदों में ऐसे यज्ञों की संस्तुति की गई है। ऐसे कार्य कर्मकांड कहलाते हैं और कर्मकांड प्रकृति के 3 प्रकार के गुणों से संदूषित रहते हैं। सामान्य रूप से कर्मकांड के अनुष्ठान रजोगुण में किए जाते हैं, किंतु बद्धजीवों अर्थात मनुष्यों तथा देवताओं दोनों को ही यज्ञ करने होते हैं, क्योंकि इनके बिना कोई सुखी नहीं रह सकता। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की टीका है कि ये कर्मकांड अनुष्ठान भले ही संदूषित हों, किंतु इनमें कुछ न कुछ भक्ति रहती है, क्योंकि जब कभी यज्ञ किया जाता है भगवान विष्णु को मध्यवर्ती स्थान प्रदान किया जाता है। यह अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि भगवान को प्रसन्न करने के लिए यत्किंचित प्रयास भी भक्ति है और यह अत्यंत मूल्यवान है। पंचमात्र भी भक्ति अनुष्ठानों की भौतिक प्रकृति को शुद्ध बनाती है और भक्ति से ये अनुष्ठान धीरे धीरे दिव्य रूप धारण कर लेते हैं। अतः यद्यपि ऐसे यज्ञ ऊपरी तौर पर से कर्मकांड रहते हैं, किंतु उनके फल दिव्य होते हैं। कुछ यज्ञ यथा सूर्य यज्ञ, इंद्र यज्ञ तथा चंद्र यज्ञ देवताओं के नाम पर संपन्न किए जाते हैं, किंतु ये देवता भगवान के शारीरिक अंग होते हैं। ये देवता कोई भी आहुति, भेंट अपने निमित्त स्वीकार नहीं कर सकते, किंतु वे भगवान के लिए स्वीकार कर सकते हैं। यह वैसा ही है जैसा कि सरकारी कर वसूल करने वाला अपने लिए कर संग्रह न करके सरकार के लिए कर की वसूली कर सकता है। किसी भी यज्ञ को जो इस प्रकार के पूर्ण ज्ञान तथा बोध के साथ किया जाता है, भगवद गीता में ब्रह्मार्पण्य, भगवान को अर्पित यज्ञ कहा गया है। चूंकि परमेश्वर के अतिरिक्त अन्य कोई यज्ञों के फल को नहीं भोग सकता, इसलिए भगवान का कहना है कि वे ही समस्त यज्ञों के वास्तविक भोक्ता हैं। थोतार यज्ञत्पसा सर्वलोक महेश्वरम, इसी दृष्टि से यज्ञ संपन्न होने चाहिए। भगवद गीता 4.24 का कथन है, ब्रह्मर्पण ब्रह्म हविद्वासनो ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मेव तेन गंतव्यम ब्रह्मकर्म मादना। जो कृष्ण भावना में पूर्णतया मग्न है, उस पुरुष के लिए भगवत धाम की प्राप्ति निश्चित है, क्योंकि वह उन ब्रह्मरूप क्रियाओं के परायण रहता है जिनमें ब्रह्म ही अग्निरूपी गति है और अर्पित हवि भी ब्रह्ममय है। यज्ञकर्ता को सदा ये ध्यान में रखना चाहिए कि वेदों में वर्णित यज्ञ भगवान को प्रसन्न करने के लिए हैं। कृष्णयुराध्यते पंथा, विष्णु पुराण 3:8-9। परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए जो कुछ भी किया जाए, चाहे वह भौतिक हो या आध्यात्मिक, उसे वास्तविक यज्ञ समझना चाहिए और ऐसे यज्ञों के करने से भवबंधन से मुक्ति मिल जाती है। भवबंधन से मुक्ति पाने की प्रत्यक्ष विधि भक्ति है, जो निम्नलिखित 9 प्रकार की होती है। भागवत 7.5.23 अवर्ण कीर्तन विष्णु स्पर्ण पाद सेवन
अर्चान वंदना दास्य सख्यमाम निवेदन इस श्लोक में वर्णित नवधा भक्ति को विशुद्ध विज्ञान धन कहा गया है, अर्थात भगवान विष्णु के रूप में दिव्य ज्ञान को केंद्रित करके भगवान को प्रसन्न करना। परमेश्वर को प्रसन्न करने की सर्वोत्तम विधि यही है। जो इस प्रत्यक्ष विधि को नहीं अपना पाता उसे विष्णु को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ को अप्रत्यक्ष विधि अर्थात यज्ञ को अपनाना चाहिए। इसीलिए विष्णु को यज्ञपति कहा जाता है। कय पति यज्ञपाति जयतपात्य भागवत 2.9.15 परम पुरुषोत्तम भगवान का गहन विज्ञान सर्वोच्च बिंदु पर संकेंद्रित है। उदाहरणार्थ औषधि विज्ञान का 6 वस्तुओं को ऊपर ऊपर जानता है, किंतु डॉक्टर लोग ठीक से यह नहीं जानते कि शरीर के भीतर क्या हो रहा है। किंतु श्री कृष्ण हर वस्तु को विस्तार से जानते हैं, क्योंकि उनमें भौतिक विज्ञान का एक भी दोष नहीं है। भगवान विशुद्ध विज्ञानघन हैं, अतः यद्यपि वे कर्मकांडीय यज्ञों को स्वीकार करते हैं तो भी जे दिव्य पद पर बने रहते हैं। फलत अनेक गुणों से भगवान के बहुत से दिव्य गुणों का परिचय मिलता है, क्योंकि भौतिक गुणों से वे अप्रभावित रहते हैं। विभिन्न प्रकार की सामग्रियां या भौतिक तत्व क्रमशः आध्यात्मिक ज्ञान में परिणत होते रहते हैं, क्योंकि अंततः भौतिक तथा आध्यात्मिक गुणों में कोई अंतर नहीं रह जाता, क्योंकि प्रत्येक वस्तु परमात्मा से उद्भूत है। उत्तरोत्तर साक्षात्कार तथा शुद्धि की विधि से इसका बोध होता है। इसका एक ज्वलंत उदाहरण श्रुव महाराज हैं, जिन्होंने भौतिक लाभ के लिए वन में जाकर ध्यान धारण किया, किंतु अंत में आध्यात्मिक रूप से इतने आगे बढ़ गए कि भौतिक लाभ के लिए उन्होंने किसी प्रकार के वर की चाह नहीं की। वे तो परमेश्वर की संगति से ही परम तुष्ट थे। आशय का अर्थ है संकल्प। सामान्य रूप से बद्धजीव में भौतिक लाभ का संकल्प होता है, किंतु जब यज्ञ के द्वारा भौतिक लाभ की आकांक्षाएं तुष्ट हो जाती हैं, तो मनुष्य को उत्तरोत्तर आत्मपद प्राप्त होता है। तब उसका जीवन पूर्ण हो जाता है। अतः श्रीमद्भागवत 2.3.10 में संस्तुति की गई है, अकौम सर्वकामो वा मोक्षकाय उदारधि विब्रेन भक्तियोगेन यजित पुरुष पर प्रत्येक प्राणी चाहे वह अकौम भक्त सर्वकौम कर्मी अथवा मोक्षकौम ज्ञानी या योगी हो, भक्ति की प्रत्यक्ष विधि द्वारा भगवा की उपासना के लिए प्रोत्साहित होता है। इस प्रकार वह एक ही साथ भौतिक तथा आध्यात्मिक लाभ प्राप्त कर सकता है। प्रधान कालाशय धर्म सर्ग्रहे शरीर एप प्रतिपद्य चेतनाम क्रियाफलत्वेन विभुर्विभाव्यते यथानलो दारुषु तद्गुणात्मक 35 शब्दार्थ भगवान सर्वव्यापी हैं, किंतु वे प्रकृति काल अभिलाषा तथा वृत्तिपरक कर्मों के संयोग से उत्पन्न विभिन्न प्रकार के शरीरों में भी प्रकट होते हैं। इसी प्रकार विभिन्न प्रकार की चेतनाएं विकसित होती हैं, जिस प्रकार विभिन्न आकार प्रकार वाले काष्ठ खंडों में एक सी ही अग्नि विभिन्न रूपों में प्रकट होती है। तात्पर्य भगवान प्रत्येक जीव के भीतर परमात्मा रूप में निरंतर वास करते रहते हैं। प्रत्येक जीव प्रकृति द्वारा प्रदत्त भौतिक शरीर के अनुसार जागरूक होता है। भौतिक अवयव काल के वेग से सक्रिय होते हैं और इस तरह प्रकृति के 3 गुण प्रकट होते हैं। इन तीनों गुणों के साहचर्य से जीवात्मा एक विशेष प्रकार का शरीर विकसित करता है। पशु जीवन में तमोगुण इतना प्रधान रहता है कि परमात्मा का बोध नहीं हो पाता, यद्यपि वो पशु के हृदय में भी विद्यमान होता है, किंतु मनुष्य जीवन में चेतना के विकसित होने के फलस्वरूप मनुष्य अपने कर्मों से क्रियाफलत्वेन तमो तथा रजो गुणों को लांच कर सतोगुण को प्राप्त कर सकता है। इसीलिए हर किसी व्यक्ति को ये सलाह दी जाती है कि वह आध्यात्मिक रूप से प्रगत व्यक्ति का संग करे। वेदों का मुंडकोपनिषद 1.2.12 आदेश है, तद्विज्ञानार्थ स गुरुमेवाभिगच्छेत्। जीवन की पूर्णता प्राप्त करने या जीवात्मा की वास्तविक स्वाभाविक स्थिति समझने के लिए मनुष्य को गुरु के पास जाना चाहिए। गुरुमेवाभिगच्छेतु ये तो अनिवार्य है, इसमें किसी प्रकार की छूट नहीं है। इसका भाव यही होता है कि मनुष्य को गुरु के पास जाना चाहिए, क्योंकि इस प्रकार की संगति से मनुष्य में भगवान के प्रति चेतना जागृत होती रहती है। ऐसी चेतना की परम सिद्धि कृष्ण भावनामृत कहलाती है। प्रकृति द्वारा दिए गए शरीर के अनुसार चेतना बनती है। जिस प्रकार की चेतना विकसित होती है उसी के अनुसार कार्य होते हैं, और इन कार्यों की शुद्धता के अनुसार ही प्रत्येक हृदय में विद्यमान भगवान का साक्षात्कार होता है। यहाँ पर दिया गया उदाहरण अत्यंत उपयुक्त है। अग्नि वही रहती है, किंतु ईंधन या काष्ठ के आकार के अनुसार अग्नि सीधी मुड़ी छोटी बड़ी होती है। चेतना के विकास के अनुसार ईश्वर साक्षात्कार होता है। इसीलिए मनुष्य जीवन में विभिन्न प्रकार की तपस्याएं करने की संस्तुति की जाती है, जिनका वर्णन थैवद गीता में हुआ है। कर्मयोग, ज्ञान योग, ध्यान योग तथा भक्ति योग। निसेनी की तरह योग की अनेक सीढ़ियां हैं जिनसे चढ़कर ऊपर तक पहुंचा जाता है, और इन्हीं सीढ़ियों के स्तर के अनुसार व्यक्ति कर्मयोग, ज्ञान योग, ध्यान योग या भक्ति योग में स्थित माना जाता है। निसंदेह भगवान के साक्षात्कार की निसेनी में सबसे ऊपरी सीढ़ी भक्ति योग की है। दूसरे शब्दों में अपनी चेतना के विकास के अनुसार मनुष्य को अपनी आत्मसत्ता का बोध होता है, और इस प्रकार उसके पूर्णतया शुद्ध होने पर वह ब्रह्मानंद में स्थित होता है, जो अनंत है।
अतः चैतन्य के रूप में भगवान द्वारा प्रवर्तित संकीर्तन आंदोलन सीधी तथा सरल विधि है, जिससे चेतना के विशुद्ध रूप कृष्ण भावन मृत तक पहुंचा जा सकता है, जिस पद पर भगवान का पूर्ण साक्षात्कार हो जाता है। परमेश्वर के परम साक्षात्कार हेतु क्रमशः विभिन्न प्रकार के यज्ञों को संपन्न करने के आदेश प्राप्त हैं, जिसकी पुष्टि भगवान ने स्वयं भगवद गीता 4.11 में की है। ये यथा मां प्रपह्यन्ते तौस्थो धजाम्यहम्। भगवान का साक्षात्कार मनुष्य द्वारा समर्पण के अनुपात में होता है। पूर्ण समर्पण तभी होता है जब मनुष्य में पूरा ज्ञान हो जाता है। बहुना जन्मनामते ज्ञानवाया प्रपद्यते भगवद्गीता 7.19। अहो ममामि वित्रन्त्यनुग्रहम् हरि गुरु यज्ञभुजामधीभ्रर स्वश्वर्मयोगेन यजन्ति माम का निरंतर क्षोणितले हृवता 36 शब्दार्थ। भगवान समस्त यज्ञों के फल के स्वामी तथा भोक्ता हैं, साथ ही वे परम गुरु भी हैं। इस भूतल के आप सभी नागरिक जिनका मुझसे संबंध है और जो अपने कर्मों द्वारा भगवान की पूजा कर रहे हैं, मुझ पर परम अनुग्रह कर रहे हैं। अतः हे नागरिकों, मैं तुम सबको धन्यवाद देता हूँ। तात्पर्य: महाराज पृथु ने अपनी प्रजा को भक्ति करने का जो उपदेश दिया वो 2 रूपों में समाप्त होता है। उन्होंने बारंबार नवदीक्षितों को तो अपने वर्ण तथा आश्रम के अनुसार भक्ति करने का उपदेश दिया है, किंतु यहाँ पर वे उन भक्तों को विशेष रूप से धन्यवाद देते हैं जो पहले से समस्त यज्ञों के भोक्ता तथा अंतर्यामी के रूप में परम गुरु परमेश्वर की भक्ति में लगे हुए हैं। यहाँ पर भृरु शब्द का विशेष रूप से उल्लेख है, जो परम पुरुष का चैत्य गुरु के रूप में संकेत करता है। परमात्मा रूप भगवान सबों के हृदय में स्थित हैं और वे प्रत्येक जीव को अपनी शरण में आने और भक्ति में संलग्न होने के लिए प्रेरित करते रहते हैं। अतः वे आदि गुरु हैं। वे बर अधजीव को आंतरकर तथा बाह्य रूप से सहायता करने के लिए स्वयं गुरु के रूप में प्रकट होते हैं। इसीलिए यहाँ पर उन्हें गुरु कहा गया है। किंतु ऐसा लगता है कि पृथ्वी भर के सारे लोग महाराज पृथु की प्रजा थे। उनमें से अधिकांश वस्तुतः सभी भक्ति में लगे हुए थे। उन्होंने उन सबों को भक्ति करने तथा इस प्रकार उन पर अनुग्रह करने के लिए विनीत भाव से धन्यवाद दिया। दूसरे शब्दों में, जिस राज्य में प्रजा तथा राज्याध्यक्ष भगवान की भक्ति में लगे रहते हैं, वहां एक दसरे की सहायता करके लाभान्वित होते हैं। माँ जातु तेज प्रभवन्मर्दिभिः स्थितिक्षा तपसा विधेयातर देदीप्यमानज्जित देवताना कुले स्वयं राजकुलादिद्वजानम 37 शब्दार्थ। ब्राह्मण तथा वैष्णव अपनी सहिष्णुता, तपस्या, ज्ञान तथा शिक्षा जैसे गुणों के द्वारा स्वयं ही महिमामंडित होते हैं। इन दिव्य ऋग्वियों के कारण वैष्णव राजकुल से अधिक शक्तिशाली होते हैं। अतः ये सलाह दी जाती है कि राजकुल इन दोनों कुलों पर अपना शौर्य विक्रम प्रदर्शित न करें और उनको अपमानित करने से बचें। तात्पर्य: पिछले श्लोक में पृथु महाराज ने राज्य के शासकों तथा नागरिकों के लिए भक्ति की महत्ता बताई है। अब वे बता रहे हैं कि भक्ति में क्रमशः किस प्रकार स्थिर हुआ जाए। श्री रूप गोस्वामी को शिक्षा देते हुए श्री चैतन्य महाप्रभु ने भगवत भक्ति की उपमा एक लता से दी थी। लता का तना कमजोर होता है, अतः उसे बढ़ने के लिए दूसरे वृक्ष के सहारे की आवश्यकता होती है और बढ़ते हुए पर्याप्त सुरक्षा की आवश्यकता होती है ताकि यह नष्ट न हो जाए। भक्ति रूपी लता को सुरक्षा प्रदान करने का उल्लेख करते हुए श्री चैतन्य महाप्रभु ने वैष्णवों के चरण कमलों के प्रति अपराध से बचने पर विशेष बल दिया है। ऐसे अपराध वैष्णव अपराध कहलाते हैं। यदि कोई वैष्णव अपराध करता है तो उसकी भक्ति प्रगति रुक जाती है। चाहे कोई भक्ति में कितना ही अग्रसर हो, यदि वह किसी वैष्णव के प्रति अपराध करता है तो उसकी सारी उन्नति चौपट हो जाती है। शास्त्रों में बताया गया है कि महान योगी दुर्वासा मुनि ने वैष्णव अपराध किया था। फलस्वरूप अपराध से अपने को बचाने के लिए उन्हें 1 वर्ष तक निरंतर सारे ब्रह्मांड में, यहाँ तक कि वैकुंठ लोक में भी भ्रमण करते रहना पड़ा। अंत में जब वे वैकुंठ में भगवान के पास पहुंचे तो भी सुरक्षा नहीं मिली। अतः वैष्णव के चरणों के प्रति अपराध न करने के लिए सतर्क रहना चाहिए। सबसे जघन्य वैष्णव अपराध गुरुप्याद है, जो गुरु के चरणों पर किया जाता है। भगवान के पवित्र नाम का जप करते हुए गुरुप्यद अत्यंत जघन्य माना जाता है। गुरोर्वज्ञा श्रुतिशाख निंदन पद्म पुराण। पवित्र नाम के जप के विपरीत जो 10 अपराध किए जाते हैं उनमें प्रमुख अपराध हैं गुरु की अवज्ञा तथा वैदिक साहित्य की निंदा। वैष्णव की अत्यंत सरल परिभाषा श्री चैतन्य महाप्रभु ने दी है। जो किसी को तुरंत भगवान का स्मरण दिलाए वह वैष्णव है। इस श्लोक में वैष्णव तथा ब्राह्मण दोनों का उल्लेख है। वैष्णव विद्वान ब्राह्मण माना जाता है, अतः वो ब्राह्मण वैष्णव या ब्राह्मण पंडित कहलाता है। दूसरे शब्दों में, वैष्णव पहले से ब्राह्मण होता है, किंतु ब्राह्मण के लिए आवश्यक नहीं कि वह शुद्ध जैष्णत हो। जब कोई व्यक्ति अपनी शुद्ध सत्ता को जान लेता है, ब्रह्म जानाति, तो वह तुरंत ब्राह्मण बन जाता है। ब्राह्मण अवस्था में वह परम सत्य के विषय में निर्गुण दृष्टि रखता है, किंतु जब ब्राह्मण भगवान के सगुण रूप को जान लेता है तो वह वैष्णव बन जाता है। वैष्णव ब्राह्मण से भी बढ़कर होता है। भौतिक रूप से मानव समाज में ब्राह्मण का स्थान सर्वोच्च होता है, किंतु वैष्णव ब्राह्मण से भी बड़ा होता है। ब्राह्मण तथा वैष्णव दोनों ही आध्यात्मिक दृष्टि से उन्नत होते हैं।
भगवद गीता में ब्राह्मण के गुण सत्यनिष्ठा, समता, इंद्रिय निग्रह, सहिष्णुता, सरलता, ब्रह्म ज्ञान, शास्त्रों में हद विश्वास तथा जीवन में ब्राह्मण गुणों का संप्रयोग बताए गए हैं। इन गुणों के अतिरिक्त जब कोई भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति करता है तो वह वैष्णव बन जाता है। पृथु महाराज अपनी भक्ति परायण प्रजा को ब्राह्मणों तथा वैष्णवों के प्रति अपराध न करने के लिए सचेत करते हैं। उनके चरण कमलों के प्रति किए गए अपराध इतने विनाशकारी होते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के परिवार में जन्मे यदुवंशी तक उनके चरणों पर अपराध करने के कारण विनष्ट हो गए। भगवान कभी भी ब्राह्मणों तथा वैष्णवों के चरण कमलों के प्रति अपराध को सहन नहीं कर सकते। कभी कभी अपने अधिकारपूर्ण पदों के कारण राजकुमार अथवा सरकारी नौकर ब्राह्मणों तथा वैष्णवों की उपेक्षा करते हैं। उन्हें ये पता नहीं रहता कि ऐसे अपराध के फलस्वरूप वे विनष्ट हो जाएंगे। ब्रह्मण्य देवः पुरुष पुरातनो नित्य हरिय चरणाभिवंदनात् अवाप लक्ष्मीमन पायिनी यशो जगत पवित्र च महत्तमाग्रणी। 38 शब्दार्थ पुरातन, शाश्वत तथा समस्त महापुरुषों में अग्रणी भगवान ने अपनी स्थिर ख्याति के ऐश्वर्य को ब्राह्मणों तथा वैष्णवों के चरण कमलों की उपासना के द्वारा प्राप्त किया, जो समग्र ब्रह्मांड को पवित्र करने वाला है। तात्पर्य, यहाँ पर परम पुरुष को ब्रह्मण्य देव कहा गया है। ब्रह्मण्य ब्राह्मणु वैष्णव अथवा ब्राह्मण संस्कृति का द्योतक है और देव का अर्थ है पूज्य भगवान। अतः जब तक कोई वैष्णव के दिव्य पद पर या सतोगुण पद पर ब्राह्मण के रूप में नहीं होता, तब तक वह भगवान को नहीं समझ सकता। रजो तथा तमो गुणों की निम्न अवस्थाओं में तो भगवान को समझ पाना और भी कठिन होता है। अतः यहाँ पर भगवान को ब्राह्मण तथा वैष्णव संस्कृति वाले व्यक्तियों द्वारा पूज्य अर्चा विग्रह बताया गया है। नमो ब्रह्मण्य देवाय यगो ब्राह्मण हिताय च जगदिताय कृष्णाय गोविंदाय नई नमः। विष्णु पुराण 1.9.65। भगवान कृष्ण ब्राह्मण संस्कृति तथा गोवंश के आदि रक्षक हैं। इनको जाने तथा इनका सम्मान किए बिना ब्रह्म ज्ञान समझ में नहीं आता और इस ज्ञान के बिना कोई भी कल्याणकारी कार्य या मानवतावादी प्रचुर कार्य सफल नहीं हो सकता। भगवान पुरुष या परम भोक्ता होता है। वह भगवान न केवल अवतार लेने पर भोगता है, वरन शाश्वत, नित्यम, अनादिकाल, पुरावन से वो ऐसा करता आ रहा है। यचरणाभिवंदनातु। पृथु महाराज ने कहा कि भगवान को ये शाश्वत ख्याति रूपी ऐश्वर्य ब्राह्मणों के चरण कमलों की निरंतर पूजा से मिला है। भगवद गीता में कहा गया है कि भगवान को भौतिक लाभ प्राप्त करने के लिए कुछ भी नहीं करना पड़ता। चूंकि वे निरंतर परिपूर्ण रहते हैं, अतः उन्हें किसी चीज की आवश्यकता नहीं होती। तो ये भी कहा जाता है कि उन्होंने यह ऐश्वर्य ब्राह्मणों के चरण कमलों की सेवा करके प्राप्त किया है। ये उनके आदर्श कार्य हैं। जब श्री कृष्ण द्वारका में थे तो उन्होंने नारद के चरण कमलों पर अपना मस्तक रखकर उनका सम्मान किया था। जब विप्र सुदामा उनके घर आए तो उन्होंने सुदामा के चरण धोए और अपनी शब्या में बैठाया। भगवान होते हुए भी उन्होंने महाराज युधिष्ठिर तथा कुंती का आदर किया। भगवान के ये आदर्श आचरण हम सबों को शिक्षा देने के लिए हैं। हमें उनके व्यक्तिगत आचरण से सीखना चाहिए कि किस प्रकार गौवों की रक्षा की जाए, किस प्रकार ब्राह्मणों के गुण विकसित किए जाएं और ब्राह्मणों तथा भक्तों का किस प्रकार आदर किया जाए। श्री कृष्ण ने भगवद गीता 3.21 में कहा है, यद्यदाचराति श्रेष्ठ तद्देवेत्रो जनः। महापुरुष जिस जिस तरह आचरण करता है उसका अनुकरण लोग स्वतः ही करते हैं। भला भगवान से बढ़कर महापुरुष अन्य कौन हो सकता है और किसका आचरण उनसे अधिक आदर्शमय हो सकता है। ऐसा नहीं है कि उन्हें भौतिक लाभ प्राप्त करने के लिए इन कर्मों को करने को आवश्यकता थी, अपितु संसार को आचरण सिखाने के लिए ये सारे कार्य संपन्न किए गए। यहाँ पर भगवान को महत् कम अग्रणीय कहा गया है। इस संसार में महत्तम अर्थात महापुरुष तो ब्रह्मा जी तथा शिव हैं, किंतु वे इनसे भी ऊपर हैं। नारायण परो 5 व्यक्तात भगवान इस संसार में उत्पन्न की गई समस्त वस्तुओं से ऊपर दिव्य स्थिति में हैं। उनका ऐश्वर्य, धन, सौंदर्य, ज्ञान, त्याग तथा ख्याति सभी जगह पवित्रम अर्थात सारे संसार को पवित्र करने वाले हैं। हम जितनी ही उनके ऐश्वर्य के विषय में बातें करते हैं, ये संसार उतना ही अधिक पवित्र होता जाता है। इस संसार में भौतिक व्यक्ति का ऐश्वर्य स्थिर नहीं है। जो आज धनी है वो कल दरिद्र हो सकता है, जो आज विख्यात है वही कल अप्रसिद्ध बन सकता है। भौतिक ऐश्वर्य कभी स्थिर नहीं रहता, किंतु भगवान के 6 ऐश्वर्य न केवल आध्यात्मिक जगत में वरन इस भौतिक जगत में भी शाश्वत हैं। भगवान कृष्ण का यश स्थिर है और उनके ज्ञान ग्रंथ भगवद गीता का आज भी आदर होता है। भगवान से संबंधित सारी वस्तुएं शाश्वत हैं। यत्से व्यशेष गुहाशे स्वराद विप्रप्रियस्तुष्यति कामी ब्रर तदेव तद्धर्म परैर्विनीत सर्वात्मना ब्रह्मकुल निषेव्यताम। 39 शब्दार्थ अनंत काल तक स्वतंत्र रहने वाले तथा प्रत्येक हृदय में वास करने वाले भगवान उन लोगों से अत्यधिक प्रसन्न रहते हैं जो उनके चरणचिलों का अनुसरण करते हैं और बिना किसी हिचक के ब्राह्मणों तथा वैष्णवों के वंशजों की सेवा करते हैं, क्योंकि वे सदैव ब्राह्मणों तथा वैष्णवों को परम प्रिय हैं और ये सदा ही उनको प्रिय हैं। तात्पर्य, कहा जाता है कि भगवान ये देखकर अत्यधिक प्रसन्न होते हैं कि कोई उनके भक्त की सेवा करता है।
पूर्ण होने के कारण उन्हें किसी की सेवा को आवश्यकता नहीं रहती, लेकिन इसमें तो हमारा ही हित है कि हम भगवान की सभी प्रकार से सेवा करें। परम पुरुष के प्रति ऐसी सेवा प्रत्यक्ष रूप से तो नहीं, किंतु ब्राह्मणों तथा वैष्णवों की सेवा के द्वारा संभव है। श्रील नरोत्तम दास ठाकुर का गीत है, छाड़िया वैष्णव सेवा निस्तार पाए छे केबा, अर्थात जब तक वैष्णवों तथा ब्राह्मणों की सेवा नहीं की जाती तब तक भवसागर से कोई छुटकारा नहीं है। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का भी कहना है, यस्य प्रसादाद भगवत प्रसाद, गुरु महाराज की इंद्रियों को तुष्ट कर रखे ही भगवान की इंद्रियों को तुष्ट किया जा सकता है। ऐसे आचरण का शामनों में उल्लेख तो है ही, आचार्य भी इसका पालन करते हैं। पृथु महाराज ने अपनी प्रजा को भगवान के आदर्श आचरण का अनुसरण करने तथा इस प्रकार ब्राह्मणों एवं वैष्णवों की सेवा में प्रवृत्त होने को सलाह दी। पुरमौल्लभ्यांतिवलमात्मन प्रसीदतोत्यंशमन स्वयं नित्य संबंध निषेव्या ततः पर किमत्रास्ति मुख हविर्भुजाम 40 शब्दार्थ। ब्राह्मणों तथा वैष्णवों की नियमित सेवा करते रहने से मनुष्य के हृदय का मैल दूर होता है और इस प्रकार परम शांति तथा भौतिक आसक्ति से मुक्ति मिलती है और वह संतुष्ट हो जाता है। इस संसार में ब्राह्मणों की सेवा से बढ़कर कोई सकौम कर्म नहीं, क्योंकि इससे देवता प्रसन्न होते हैं जिनके लिए अनेक यज्ञों की संस्तुति की जाती है। तात्पर्य, भगवद गीता 2.65 में कहा गया है, प्रसादे सर्वदुःखाना हानिर्स्योपजायते। जब तक आत्मतुष्टि नहीं होती, इस संसार के दुखों से छुटकारा नहीं मिल पाता। अतः आत्मतुष्टि की पूर्णता प्राप्त करने के लिए ब्राह्मणों तथा वैष्णवों की सेवा करना अनिवार्य है। इसीलिए श्रील नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं, तौदे चरण सेवी थत सनेवास, जन्मे जन्मे है एड अभिलाष। मैं जन्म जन्मांतर आचार्यों के चरण कमलों की सेवा करना तथा भक्तों की संगति में रहना चाहता शून्य हूँ। भक्तों की संगति में रहकर तथा आचार्यों के आदेशों के पालन से ही आध्यात्मिक वातावरण बनाए रखा जा सकता है। गुरु ही सर्वोत्तम ब्राह्मण है। इस कलयुग में ब्राह्मण कुल की सेवा कर पाना अत्यंत दुष्कर है। वराह पुराण के अनुसार सबसे बड़ी कठिनाई यह है कि कलयुग का लाभ उठाकर असुरों ने ब्राह्मण कुल में जन्म ले लिया है। गक्षसाह कल आश्रित्य जायन्ते ब्रह्मयो निषु वया पुराण। दूसरे शब्दों में, इस युग में शास्त्रों तथा लोगों को अविद्या का लाभ उठाते हुए तथाकथित ब्राह्मण तथा गोस्वामी वंशानुगत अधिकार से अपने को ब्राह्मण तथा वैष्णव बताते हैं। ऐसे झूठे ब्राह्मण कलों की सेवा करने से कोई लाभ नहीं हो सकता। अतः मनुष्य को चाहिए कि वह प्रामाणिक गुरु तथा उसके संगियों का आश्रय ग्रहण करे और उनकी सेवा करे, कईयों की इससे नवदीक्षित को पूर्ण संतोष प्राप्त हो सकेगा। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने भगवद गीता के श्लोक 2.41 व व्यवसायत्मिका बुद्धिरिके कुरुनंदन की व्याख्या में इसका स्पष्ट उल्लेख किया है। श्रील नरोत्तम दास ठाकुर द्वारा बताए गए भक्ति योग के विधि विधानों का पालन करते हुए मनुष्य मुक्ति के दिव्य पद को शीघ्र प्राप्त हो सकता है, जैसा कि इस श्लोक में बताया गया है। अत्यंत शमम अंतिविलय अविलंब शब्द का विशिष्ट प्रयोग सार्थक है, क्योंकि ब्राह्मणों तथा वैष्णवों की सेवा करने मात्र से ही मुक्ति मिल सकती है। कठिन तपस्या करने की कोई आवश्यकता नहीं रहती। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण नारद मुनि स्वयं है। अपने पूर्व जन्म में वे दासी के पुत्र थे, किंतु उन्हें उन्नत ब्राह्मणों तथा वैष्णवों की सेवा करने का सुअवसर प्राप्त हुआ, जिससे अगले जन्म में वे न केवल मुक्त हो सके वरन संपूर्ण वैष्णव शिष्य परंपरा में वे परम गुरु के रूप में प्रसिद्ध हो सके। अतः वैदिक विधि में प्रथा के रूप में ये संस्तुति की जाती है कि किसी अनुष्ठान को संपन्न करने के बाद ब्राह्मणों को भोजन कराया जाए। अश्नात्यनंतः खलु तत्वको विदेह श्रद्धाहुतम यन्मुख इज्जनाम भी न वै तथा चैतन्य बहिष्कृते हुताशने पारमहंस्य पर्यगु। 49 शब्दार्थ। यद्यपि भगवान अनंत विभिन्न देवताओं के नामों से अग्नि में अर्पित हवियों को खाते हैं, किंतु वे अग्नि के माध्यम से खाने में उतनी रुचि नहीं दिखाते जितनी कि विद्वान साधुओं तथा भक्तों के मुख से भेंट को स्वीकार करने में कईयों की तब उन्हें भक्तों की संगति त्यागनी नहीं होती। तात्पर्य, वैदिक आदेशों के अनुसार अग्नियज्ञ विभिन्न देवताओं के नामों पर भगवान को भोजन प्रदान करने के लिए किया जाता है। अग्नियज्ञ करते समय मंत्रों में स्वाहा शब्द का उच्चारण किया जाता है, यथा इंद्राय स्वाहा, आदित्याय स्वाह्य। ये मंत्र इंद्र, आदित्य जैसे विभिन्न देवों के नाम पर भगवान को प्रसन्न करने के लिए उच्चारित किए जाते हैं, क्योंकि भगवान का कथन है, नाह तिषामी वैकुंठे योगिना हृदयेषु वा तत् तिष्ठामि नारद यत गायंती मदथक्ता। न मैं वैकुंठ में हूं न योगियों के हृदय में, मैं वहां रहता हूं जहां मेरे भक्त मेरी लीलाओं की महिमा का गान करते हैं। ये समझना चाहिए कि भगवान अपने भक्तों का साथ नहीं छोड़ते। अग्नि जीवशून्य है, किंतु भक्त तथा ब्राह्मण परमेश्वर के सजीव प्रतिनिधि हैं। अतः ब्राह्मणों तथा वैष्णवों को खिलाने का अर्थ है प्रत्यक्ष भगवान को खिलाना। अतः यह निष्कर्ष निकला कि अग्नि में आहुति डालने की अपेक्षा मनुष्य को चाहिए कि ब्राह्मण तथा वैष्णवों को भोजन दे, क्योंकि यह विधि अग्नियज्ञ की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली है। इस सिद्धांत का प्रत्यक्ष उदाहरण अद्वैत प्रभु ने प्रस्तुत किया। जब उन्होंने अपने पिता का श्राद्ध उत्सव किया तो सबसे पहले उन्होंने हरिदास ठाकुर को बुलाकर उन्हें भोजन दिया।
ये प्रथा है कि श्राद्ध कर्म के बाद किसी उच्च ब्राह्मण को भोजन दिया जाए, किंतु अद्वैत प्रभु ने सबसे पहले हरिदास ठाकुर को भोजन दिया, जिनका जन्म एक मुसलमान परिवार में हुआ था। अतः हरिदास ठाकुर ने अद्वैत प्रभु से पूछा कि वे ऐसा कार्य क्यों कर रहे हैं जिससे ब्राह्मण समाज में उनकी स्थिति बिगड़ जाए। अद्वैत प्रभु ने उत्तर दिया कि हरिदास ठाकुर को भोजन देकर वे लाखों उच्च कोटि के ब्राह्मणों को भोजन दे रहे हैं। वे इस बात के लिए किसी भी विद्वान ब्राह्मण से बात करने के लिए तैयार थे और यह सिद्ध करना चाहते थे कि हरिदास ठाकुर जैसे शुद्ध भक्त को भोजन देकर वे उतना ही आशीष प्राप्त करते हैं जितना कि हजारों विद्वान ब्राह्मणों को भोजन कराने से। यज्ञ करते समय लोग आहुति डालते हैं, किंतु यदि वैष्णवों को ये आहुतियां दी जाएं तो निश्चय ही वे अधिक प्रभावशाली होंगी। यहाँ नित्यम विर्जन सनातन श्रद्धात्पोमड्डल मौन संयम समाथिना बीव्रति हाथरष्टे यत्रेदमादर्श एवाभास्ते 42 शब्दार्थ ब्राह्मण संस्कृति में ब्राह्मणों का दिव्य स्थान शाश्वत रूप से बनाए रखा जाता है, क्योंकि वेदों के आदेशों को श्रद्धा, तप, शास्त्रीय निर्णय, मन तथा इंद्रिय निग्रह एवं ध्यान के साथ स्वीकार किया जाता है। इस प्रकार जीवन का वास्तविक लक्ष्य ठीक उसी तरह से प्रकाशमान हो उठता है जिस प्रकार स्वच्छ दर्पण में किसी का मुंह भली भांति प्रतिबिंबित होता है। तात्पर्य: पिछले श्लोक में बताया गया था कि एक जीवित ब्राह्मण को खिलाना अग्नि में आहुतियां डालने से अधिक प्रभावकारी है। अब इस श्लोक में स्पष्ट वर्णन किया गया है कि ब्राह्मणत्व क्या है और ब्राह्मण कौन है। इस कलयुग में इस तथ्य का लाभ उठाया जा रहा है कि ब्राह्मण भोजन कराना यज्ञों के करने से श्रेयस्कर है, और इस तरह ऐसे लोग स्वयं को ब्राह्मण भोजन के अधिकारी बताने लगे हैं जो ब्राह्मण परिवारों में उत्पन्न हुए हैं, किंतु उनमें ब्राह्मणों के एक भी गुण नहीं रहते। ऐसे व्यक्तियों तथा असली ब्राह्मणों में अंतर करने के उद्देश्य से ही महाराज पृथु ब्राह्मण तथा ब्राह्मण संस्कृति का यथार्थ वर्णन कर रहे हैं। मनुष्य को प्रकाशहीन अग्नि की भांति बनकर अपनी स्थिति का लाभ नहीं उठाना चाहिए। ब्राह्मण को वेदों के निर्णय की भली भांति जानकारी होनी चाहिए, जैसा कि भगवद्गीता 15.15 में कहा गया है कि दशम सर्वैरहमेव केह्य, वैदिक निर्णय या वेदांत ज्ञान कृष्ण ज्ञान है। ये तथ्य है कि जिस रूप में श्री कृष्ण है उसके जान लेने से मनुष्य पूर्ण ब्राह्मण हो जाता है, जैसा कि भगवद्गीता में लिखित है, जन्म कर्म चर्म दिव्यमेव यो वेति तत्वः। जो ब्राह्मण श्री कृष्ण को अच्छी तरह जान लेता है वह सदैव दिव्य स्थिति में रहता है। इसकी पुष्टि भी भगवद्गीता 14.26 में हुई है, मां च यो व्यभिचारेण भक्तियोगेन सेवते स गुणास्मति तेतांत्रमभुयाय कल्पते। जो पूर्ण रूप से मेरे अनन्य भक्ति योग के परायण है और किसी स्थिति में उससे दिखता नहीं, वह अविलंब त्रिगुणमयी माया का उल्लंघन करके ब्रह्मभूत हो जाता है। अतः भगवान कृष्ण का भक्त वास्तव में एक पूर्ण ब्राह्मण है। उसकी स्थिति दिव्य होती है क्योंकि वह बद्ध जीवन के चारों दोषों से मुक्त होता है। ये दोष हैं त्रुटि करना, मोहग्रस्त होना, धोखा देना तथा अपूर्ण इंद्रियों वाला होना। पूर्ण वैष्णव या कृष्ण भक्त सदैव दिव्य स्थिति में रहता है क्योंकि वह कृष्ण तथा उसके प्रतिनिधि के रूप में बोलता है। चूंकि वैष्णव लोग श्री कृष्ण के ही स्वर में बोलते हैं, अतः वे जो कुछ भी कहते हैं वह चारों दोषों से रहित होता है। उदाहरणार्थ, श्री कृष्ण ने भगवद्गीता में कहा है कि प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि उन्हीं का चिंतन करे, उन्हीं का भक्त बने, उन्हीं को नमस्कार और उन्हीं की पूजा करे और अंत में उन्हीं की शरण में जाए। ये भक्तिकर्म दिव्य हैं और चारों दोषों से रहित हैं। अतः जो भी भगवान कृष्ण का एकनिष्ठ भक्त है और इस संप्रदाय का प्रचार श्री कृष्ण के आदेशों के ही अनुसार करता है, वो विरजम होता है। अतः असली ब्राह्मण या वैष्णव वेदों के निर्णय पर या भगवान द्वारा दिए गए वैदिक ज्ञान पर निर्भर रहता है। केवल जैदिक ज्ञान से हम परम सत्य को, वास्तविक स्थिति को समझ सकते हैं, जो श्रीमद्भागवत के अनुसार 3 रूपों में प्रकट होता है: निर्गुण ब्रह्म, अंतर्यामी परमात्मा तथा भगवान। ये ज्ञान सनातन काल से संपूर्ण माना जा रहा है और ब्राह्मण या वैष्णव संस्कृति इसी सिद्धांत पर आश्रित रही है। अतः मनुष्य को चाहिए कि वेदों का अध्ययन न केवल ज्ञानार्जन के लिए करे, वरन इस ज्ञान तथा इन कार्यकलापों को भगवान तथा वेदों के ही शब्दों में श्रद्धा सहित फैलाने के लिए करे। इस श्लोक का यज्जलल शुभ शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। श्री श्रीधर स्वामी ने उद्धरण दिया है कि जो उत्तम है उसे करना और जो उत्तम न हो उसका त्याग करना गुल या शुभ है। उत्तम कार्य करने का अर्थ है जो कुछ भी भक्ति करने के अनुकूल हो उसे स्वीकार करना, और उसके त्यागने का अर्थ है कि भक्ति करने में जो प्रतिकूल हो उसे अस्वीकार करना। हम अपने कृष्ण भावनामृत आंदोलन में इस सिद्धांत को स्वीकार करते हुए 4 निषिद्धों, अवैध विषयी जीवन, मादक द्रव्य सेवन, द्यूत करीरा तथा मांसाहार का बहिष्कार करते हैं और प्रतिदिन कम से कम 16 बार हरे कृष्ण महामंत्र का जाप और 3 बार गायत्री मंत्र का जाप करते हुए ध्यान में लगते हैं। इस प्रकार मनुष्य ब्राह्मण संस्कृति और आध्यात्मिक शक्ति को अखंडित बनाए रख सकता है। यदि कोई भक्ति के इन नियमों का दृढ़ता से पालन करते हुए 24 घंटे हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करता है, तो वह आध्यात्मिक जीवन में अग्रसर होकर अंततः भगवान के साक्षात दर्शन करने के लिए पूर्ण रूप से योग्य हो जाता है।
चूंकि वैदिक ज्ञान के अध्ययन करने या जानने का एकमात्र परम उद्देश्य श्री कृष्ण को प्राप्त करना है, अतः जो प्रारंभ से ही उपर्युक्त विधि से वैदिक नियमों का पालन करता है, वह परम सत्य भगवान श्री कृष्ण के संपूर्ण स्वरूप को उसी प्रकार स्पष्ट रूप से देख सकता है जिस प्रकार स्वच्छ दर्पण में प्रतिबिंबित अपने मुख को देखा जा सकता है। अतः निष्कर्ष यह निकला कि कोई ब्राह्मण इसलिए ब्राह्मण नहीं बन जाता कि वह जीवात्मा है या ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुआ है, अपितु उसमें शास्त्रों में निर्दिष्ट समस्त गुण होने चाहिए और उसे अपने जीवन में ब्राह्मण नियमों का अभ्यास करना चाहिए। इस प्रकार वह अंततः पूर्ण रूप से कृष्ण भक्त बन जाता है और यह समझ सकता है कि कृष्ण क्या है। ब्रह्म संहिता 5.38 में इसका निम्नलिखित वर्णन मिलता है कि भक्त किस प्रकार अपने हृदय के भीतर श्री कृष्ण को अपने समक्ष देखता रहता है। प्रेमानंद शारित भक्ति विलोचनेन संत सदैव हृदयेषु विलोक्यन्ति। ये श्याम सुंदर सचिन के गुण स्वरूप गोविंद मादि पुरुषोत्तमः भजामि कृष्ण का शुद्ध प्रेम विकसित होने से भक्त श्याम सुंदर भगवान का अपने हृदय में निरंतर दर्शन करता रहता है। ब्राह्मण संस्कृति को ये परिपूर्ण अवस्था है। तेषामः पादश्रोत्रेणु मार्या वही अधिकिरीटमायु य नित्यदा बिभ्रत आशु पाप नश्यत्यमु सर्वगुणा भजंती 43 शब्दार्थ। यहाँ पर समुपस्थित है आर्यगण, मैं आपका आशीर्वाद चाहता हूँ कि मैं आजीवन अपने मुकुट में ऐसे ब्राह्मणों तथा वैष्णवों के चरण कमलों की धूलि धारण करता रहूं। जो ऐसी चरण धूलि धारण करता है वह शीघ्र ही पापमय जीवन से उत्पन्न समस्त कर्मफलों से मुक्त हो जाता है और अंततः समस्त उत्तम तथा वांछित गुणों से परिपूर्ण हो जाता है। तात्पर्य, कहा जाता है कि भगवान पर जिसकी अटूट श्रद्धा होती है, अर्थात जो भगवान के शुद्ध भक्त या वैष्णव में अटल श्रद्धा रखता है, उसमें देवताओं के सारे गुण आ जाते हैं। यस्यास्ति भक्ति भगवते की गिना सर्वैर गुणैस्तत्र सपास्ते सुरा। भागवत 5.1.12। प्रहलाद महाराज ने भी कहा है, नशा मतिस्तावदुरुक्रमाट्रिय। भागवत 7.5.32। जब तक विशुद्ध वैष्णव के चरण कमलों की रेणु को मस्तक पर धारण नहीं किया जाता तब तक भगवान का ज्ञान नहीं होता, और जब तक भगवान का ज्ञान नहीं हो पाता ये जीवन अधूरा रहता है। ऐसा महापुरुष विरला ही है जिसने भगवान को पूरी तरह जान लेने के बाद तथा अनेकानेक जीवनों तक कठिन तपस्या करने के बाद अपने को उनमें पुनर्तः समर्पित कर दिया हो। राजा के सिर पर मुकुट भार ही होता है यदि राजा ब्राह्मणों तथा वैष्णवों के चरण कमलों को धूलि को उस पर धारण नहीं करता। दूसरे शब्दों में, यदि पृथु महाराज जैसा उदार राजा ब्राह्मणों तथा वैष्णवों के आदेशों का अनुसरण नहीं कर रहा अथवा ब्राह्मण संस्कृति का पालन नहीं करता तो वह राज्य पर भारस्वरूप होता है, क्योंकि वह प्रजा का कल्याण नहीं कर सकता। महाराज पृथु आदर्श शासक के एक उत्तम उदाहरण थे। गुणाइन शीलतन कृतज्ञम बुधाश्रयम समुन्तेदनु संपदः। प्रसीदता ब्रह्मकुल गवां च जनार्दन सानुचर्षिष महाम 44 शब्दार्थ। जो कोई भी ब्राह्मणत्व के गुणों को अर्थात सदाचार, कृतज्ञता तथा अनुभवी लोगों का आश्रय प्राप्त कर लेता है, उसे संसार का सारा ऐश्वर्य प्राप्त हो जाता है। अतः मेरी यही चाह है कि श्री भगवान अपने पार्षदों सहित ब्राह्मण कुल, गौओं तथा मुझ पर प्रसन्न रहें। तात्पर्य, भगवान की पूजा नमो ब्रह्मण्य देवाय योत्रामन हिताय च स्तुति से की जाती है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि भगवान ब्राह्मणों तथा ब्राह्मण संस्कृति के साथ ही गौओं का सम्मान एवं परिपालन करते हैं। दूसरे शब्दों में, जहाँ कहीं भी ब्राह्मण तथा ब्राह्मण संस्कृति होगी वहाँ गौएं तथा उनका संरक्षण होगा। जैसा समाज या संस्कृति में ब्राह्मण या ब्राह्मण संस्कृति नहीं होती वहाँ गौओं को सामान्य पशु समझकर मानव सभ्यता का त्याग करके उनका वध कर दिया जाता है। पृथु महाराज द्वारा गवाए शब्द का विशेष उल्लेख महत्वपूर्ण है, क्योंकि भगवान सदा से गौओं एवं भक्तों के साथ संबंधित रहते आए हैं। चित्रों में भगवान कृष्ण को सदैव गायों तथा ग्वाल बाल एवं गोपियों के साथ दिखाया जाता है। भगवान कृष्ण अकेले नहीं रह सकते, अतः पृथु महाराज ने सानुचष शब्द का प्रयोग किया है, जो इसका सूचक है कि वे सदा अपने अनुयायियों तथा भक्तों के साथ रहते हैं। भक्त में देवताओं के सारे सद्गुण आ जाते हैं, वह गुणाइन अर्थात समस्त सद्गुणों का आगार होता है। उसकी एकमात्र संपत्ति सदाचरण है और वह कृतज्ञ होता है। ब्राह्मणों तथा वैष्णवों का एक गुण भगवत कृपा के लिए कृतज्ञता है। प्रत्येक व्यक्ति को भगवान का कृतज्ञ होना चाहिए कि वे समस्त जीवात्माओं का पालन करते हैं और उनकी समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। जैसा कि वेदों में कठोपनिषद 2.13 में कहा गया है, एको बहुना यो विद्धाति कामान। परमेश्वर जीवात्माओं की सारी आवश्यकताएं पूरी करता है। अतः जो जीवात्मा भगवान के प्रति कृतज्ञ है वह निश्चय ही सद्गुणों से पूर्ण है। इस श्लोक का वृद्धाश्रयम शब्द भी महत्वपूर्ण है। वृद्ध से ज्ञान में बढ़े चढ़े व्यक्ति का बोध होता है। वृद्ध पुरुष दो प्रकार के होते हैं, एक तो वे जिनकी आयु अधिक होती है और दूसरे वे जो ज्ञान में बढ़े चढ़े हैं। आयु बढ़ने से ही कोई वृद्ध नहीं हो जाता। जो ज्ञान में बढ़ा चढ़ा होता है वही वास्तव में वृद्ध है, ज्ञान वृद्ध। वृद्धाश्रयम का अर्थ हुआ वो व्यक्ति जो ज्ञान में बढ़े चढ़े गुरुजनों की शरण ग्रहण करता है, जो ब्राह्मण के समस्त गुणों को अर्जित कर सकता है और जिसे सदाचारी बनाया जा सकता है। जब कोई सचमुच सद्गुणों को प्राप्त कर लेता है
वह भगवान की कृपा के प्रति कृतज्ञ होता है तथा प्रामाणिक गुरु की शरण ग्रहण करता है तो वह सारे ऐश्वर्य से समन्वित होता है। ऐसा व्यक्ति ही ब्राह्मण या वैष्णव होता है। अतः पृथु महाराज भगवान के पार्षदों, भक्तों, वैष्णवों, ब्राह्मणों तथा गौओं सहित भगवान के आशीर्वादों तथा कृपा की याचना करते हैं। मैत्रेय उतनाच इति भुवाना नृपतिन पितृदेवधिजात्य तुष्ट हुएतमनस साधुवादेन साध्व 40 शब्दार्थ। मैत्रेय ऋषि ने कहा, राजा पृथु को इस प्रकार संभाषण करते सुनकर सभी देवताओं, पितृलोक के वासियों, ब्राह्मणों तथा उस सभा में उपस्थित साधु पुरुषों ने अपनी शुभकामनाएं व्यक्त करते हुए साधुवाद दिया। तात्पर्य, जब कोई व्यक्ति किसी सभा में बहुत अच्छा भाषण देता है तो श्रोता लोग साधु साधु कहकर अपनी शुभकामनाएं व्यक्त करते हैं। यही साधुवाद है। उस सभा में जितने साधु पुरुष, पितर तथा देवता उपस्थित थे और जनों ने पृथु महाराज को बोलते सुना, उन्होंने साधु साधु शब्दों से अपनी शुभकामना व्यक्त की। उन सबों ने पृथु महाराज के संदेश को अंगीकार कर लिया और वे अत्यधिक प्रसन्न हुए। पुत्रेण जयते लोकानिति सत्यवती श्रुति ब्रह्मदंडता पापो यद्देनो 5 त्यत्रतम 46 शब्दार्थ। उन सबों ने घोषित किया कि वेदों का ये निर्णय पूरा हुआ कि पुत्र के कर्म से मनुष्य स्वर्गलोकों को जीत सकता है, क्योंकि ब्राह्मणों के शाप से मारा गया अत्यंत पापी वेन अब अपने पुत्र महाराज पृथु के द्वारा नारकीय जीवन के गहन अंधकार से उपचारा गया था। तात्पर्य, वैदिक उल्लेख के अनुसार युत नामक एक नारकीय ग्रह है और जो इस ग्रह से किसी व्यक्ति को उबारता है वह पुत्र कहलाता है। अतः विवाह का उद्देश्य ऐसा पुत्र उत्पन्न करना है जो अपने पिता का, चाहे वह पुरित नरक में कईयों न गिरा हो, उद्धार कर सके। महाराज पृथु का पिता अत्यंत पापी व्यक्ति था, अतः ब्राह्मणों ने शाप द्वारा उसे मार डाला था। उस सभा में उपस्थित सभी साधु पुरुष, मुनि तथा ब्राह्मण महाराज पृथु से उनके जीवन के महद उद्देश्य को सुनकर आश्वस्त हो चुके थे कि वेदों का कथन सत्य सिद्ध हो चुका है। धार्मिक विवाह में पत्नी को ग्रहण करने का प्रयोजन पुत्र की प्राप्ति है, ऐसा पुत्र जो अपने पिता को नारकीय जीवन के गहन अंधकार से उबारने में समर्थ हो। विवाह का उद्देश्य इंद्रिय तुष्टि नहीं, अपितु अपने पिता को उबारने वाले योग्य पुत्र की प्राप्ति है। किंतु यदि पुत्र अयोग्य असुर हो जाए तो फिर वह अपने पिता को नारकीय जीवन से कैसे उबार सकता है। अतः पिता का धर्म है कि वह वैष्णव होकर बच्चों को जैष्णव बनाए। तब यदि पिता धोखे से भी अगले जन्म में नरक में गिरता है तो ऐसा पुत्र उसी प्रकार उसे उबार सकता है जिस प्रकार महाराज पृथु ने अपने पिता का उद्धार किया। हिरण्यक्षिपुष्शापि भगवत निदयातमः विविशूरत्यगात्सूनो प्रहमदस्थानुभावत 47 शब्दार्थ। इसी प्रकार हिरण्यक्षिपु अपने पाप कर्मों से भगवान की सत्ता, श्रेष्ठता का उल्लंघन करता हुए नारकीय जीवन के गहनतम क्षेत्र में प्रविष्टित हुआ, किंतु अपने महान पुत्र प्रहमाद महाराज की कृपा से उसका भी उद्धार हो सका और वह भगवान धाम वापस चला गया। तात्पर्य, जब प्रहमाद महाराज को उनकी भक्ति तथा सहिष्णुता के कारण नरसिंह देव ने वर दिया तो उन्होंने भगवान के एक भी वर को ये सोचकर स्वीकार नहीं किया कि ऐसा करना एक निष्ठावान भक्त को शोभा नहीं देता। अच्छा पुरस्कार पाने के लालच से भगवान की सेवा किए जाने को प्रहलाद महाराज ने एक व्यापारिक सौदा मानते हुए तिरस्कृत किया है। चूंकि प्रहमद महाराज वैष्णव थे, अतः उन्होंने अपने लिए कोई वरदान न मांगकर अपने पिता के प्रति वत्सलता प्रकट की। यद्यपि उनके पिता ने उन्हें यातनाएं दी थी और यदि भगवान ने उसका वध न कर दिया होता तो उसके द्वारा वे स्वयं मारे गए होते, किंतु तो भी प्रहलाद महाराज ने उसके लिए भगवान से क्षमा मांगी। भगवान ने उनकी अभिलाषा स्वीकार करके हिरण्यक्षिपु को नारकीय जीवन के गहनतम अंधकार से उबारा, जिससे वह अपने पुत्र की कृपा से भगवान के धाम वापस जा सका। प्रहलाद महाराज ऐसे वैष्णव के सर्वोत्तम उदाहरण हैं, जो इस संसार में नारकीय जवन बिताने वाले पापी पुरुषों के प्रति अत्यंत दयालु होते हैं। इसीलिए कृष्ण फर दुख ही कृषाबुट्री नाम से जाने जाते हैं। भगवान के सभी शुद्ध भक्त प्रहलाद महाराज के ही समान इस संसार में पापी लोगों के उबारने के लिए दया से परिपूर्ण होकर आते हैं। वे सभी प्रकार के कष्टों को सहिष्णु बनकर सहते हैं, क्योंकि जैष्णव का यह एक अन्य गुण है जो संसार की नारकीय दशाओं से पापी पुरुषों के उद्धार के लिए प्रयत्नशील रहता है। अतः वैष्णवों की निम्न विधि से स्तुति की जाती है। वाच्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतिताना पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णव का मुख्य कार्य पतित आत्माओं का उद्धार करना है। वीरवर्य पितः पृथ्व्या समा सज्जीव शाश्वती यसेद श्रीच्युते भक्ति सर्वलोके भर्तरी 48 शब्दार्थ। सभी साधु ब्राह्मणों ने पृथु महाराज को इस प्रकार संबोधित किया, हे वीर श्रेष्ठ, हे पृथ्वी के पिता, आप दीव जीवी हों, क्योंकि आप में समस्त ब्रह्मांड के स्वामी अच्युत भगवान के प्रति अत्यधिक श्रद्धा है। तात्पर्य, सभा में उपस्थित साधु पुरुषों ने पृथु महाराज को दीर्घ आयु प्राप्त करने का आशीर्वाद दिया, क्योंकि भगवान के प्रति उनकी श्रद्धा तथा भक्ति अटूट थी। यद्यपि जीवन की अवधि सीमित वर्षों की होती है, किंतु यदि सौभाग्यवश कोई भक्त हो जाता है तो वह प्रदत्त जीवन अवधि को पार कर लेता है। निस्संदेह कभी कभी योगी अपने इच्छानुसार मरते हैं, प्राकृतिक नियमों के अनुसार नहीं।
भक्त की दूसरी विशेषता यह है कि वह भगवत भक्ति के कारण सदा सदा के लिए जीवित रहता है। कहा गया है कि कीर्तियस्यत् स जीवति, जो अपने पीछे अच्छी ख्याति छोड़ता है वह सदैव जीवित रहता है। विशेष रूप से भगवान का भक्त तो निश्चित रूप से सदैव जीवित रहता है। जब भगवान चैतन्य महाप्रभु रामानंद राय से वार्तालाप कर रहे थे तो चैतन्य महाप्रभु ने पूछा, सबसे बड़ा यश क्या है? रामानंद राय का उत्तर था, जो महान भक्त के रूप में ख्याति प्राप्त है उसी की सर्वाधिक ख्याति है, क्योंकि भक्त न केवल वैकुंठ लोक में ही सदैव वास करता है किंतु वो इस संसार में भी अपनी ख्याति से सदा जीवित रहता है। अहो वयम हाद्य पवित्र कीर्ते त्वयैव नाथेन मुकुंद न था, यह उत्तमैलोक्तमृस्य विष्णु ब्रह्मण्य देवस्य कथान व्यनक्ति 49 शब्दार्थ। श्रोताओं ने आगे कहा, हे राजा पृथु, आपकी कीर्ति परम शुद्ध है, क्योंकि आप ब्राह्मणों के स्वामी भगवान की महिमाओं का उपदेश दे रहे हैं। हमारे बड़े भाग हैं कि हमने आपको स्वामी रूप में प्राप्त किया, जिससे हम अपने आप को भगवान के प्रत्यक्ष आश्रय में समझ रहे हैं। तात्पर्य, नागरिकों ने घोषित किया कि महाराज पृथु के संरक्षण में रहते हुए वे अपने को भगवान के ही संरक्षण में समझ रहे हैं। इस संसार में इस प्रकार को समझ सामाजिक स्थायित्व की सही स्थिति है। चूंकि वेदों का कथन है कि भगवा ही समस्त जीवों के पालक और नायक हैं, अतः राजा या शासनाध्यक्ष को परम पुरुष का प्रतिनिधि होना चाहिए, तभी वो भगवान के समान सम्मान प्राप्त करने का दावा कर सकता है। इस श्लोक में ये भी संकेत किया गया है कि राजा या शासनाध्यक्ष किस प्रकार समाज का नायक बन सकता है। कईयों की पृथु महाराज भगवान विष्णु की श्रेष्ठता तथा उनकी महिमा का गान कर रहे थे। ऐसे राजा या नेता की अध्यक्षता में रहना मानव समाज का पूर्ण अधिकार है, अतः वे भगवान के उचित प्रतिनिधि थे। ऐसे राजा या नेता का मूल दायित्व अपने राज्य में ब्राह्मण, सभ्यता तथा गौओं को सुरक्षा प्रदान करना है। नात्यद्भुतमिदं नाथ तवाजीव्यानुशासनम, प्रजानुरागो महता प्रकृति करुणात्मनाम 50 शब्दार्थ है। नाथ, अपनी प्रजा पर शासन करना तो आपका वृत्तिपरक धर्म है। यह आप जैसे महापुरुष के लिए कोई आश्चर्यजनक कार्य नहीं है, क्योंकि आप अत्यंत दयालु हैं और अपनी प्रजा के हितों के प्रति अत्यंत प्रेम रखते हैं। यही आपके चरित्र की महानता है। तात्पर्य, राजा का कर्तव्य है कि वह अपनी प्रजा की रक्षा करे और अपनी जीविका के लिए उस पर कर लगाए। चूंकि वैदिक समाज 4 वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र में विभाजित है, अतः शास्त्रों में उनकी जीविका के साधनों का भी उल्लेख हुआ है। ब्राह्मणों को चाहिए कि वे ज्ञान का प्रसार करें, अतः वे अपने शिष्यों से दान ले, किंतु राजा को चाहिए कि वह प्रजा को जीवन के उच्चतम स्तर तक उठने के लिए सुरक्षा प्रदान करे, अतः वो इसके लिए प्रजा पर कर लगा सकता है। चूंकि वणिक वर्ग सारे समाज के लिए अन्न उत्पन्न करता है, अतः वो इससे थोड़ा लाभ ले सकता है, जबकि शूद्र ब्राह्मणों, क्षत्रियों या जैश्यों की भांति कार्य नहीं कर सकते, अतः उन्हें समाज के उच्चतर वर्गों की सेवा करनी चाहिए और उनसे अपने जीवन की समस्त आवश्यकताएं पूरी करवानी चाहिए। यहाँ पर योग्य राजा या राजनेता के लक्षणों को इस प्रकार बताया गया है। उसे लोगों पर अत्यंत दयालु होना चाहिए और उनके मुख्य हित का ध्यान रखना चाहिए, जो कि उन्हें भगवान का उच्चस्थ भक्त बनना है। महापुरुष स्वभाव से अन्यों का हित करने वाले होते हैं और एक वैष्णव तो समाज का सबसे दयालु व्यक्ति होता है। अतः हम वैष्णव नायक को इस प्रकार प्रणाम करते हैं। वाच्छाकल्पतरुभ्येष कृपा सिंधुभ्य एव च पतिवाना पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नयो नमः। एकमात्र वैष्णव नेता ही लोगों की समस्त अभिलाषाओं को पूरा कर सकता है। वाच्छाकल्पतरु, और वह अत्यंत दयावान होता है, क्योंकि वह मानव समाज का महान कल्याण करता है। वह पतित पावन है, क्योंकि यदि राजा या शासनाध्यक्ष ब्राह्मणों तथा वैष्णवों के पदचिन्हों पर चलते हैं, जो स्वभावत प्रचार कार्य में अग्रणी होते हैं, तो वैश्य भी वैष्णवों तथा ब्राह्मणों का अनुसरण करेंगे और शूद्र इनकी सेवा करेंगे। इस प्रकार सारा समाज जीवन की परम सिद्धि हेतु एक परिपूर्ण संस्था बन जाता है। अद्य नस्तम स पारस्त्व्योपासादित प्रभो ग्राम्यता नष्टृष्टिना कर्म विदेव संगीते। 59 शब्दार्थ। नागरिकों ने आगे कहा, आज आपने हमारी आंखें खोल दी हैं और हमें बताया है कि इस अंधकार के सागर को किस प्रकार पार किया जाए। अपने पूर्व कर्मों तथा देवी व्यवस्था के कारण हम सकौम कर्मों के जाल में फंसे हुए हैं और हमारा जीवन लक्ष्य ओझल हो चुका है, जिसके कारण हम इस ब्रह्मांड में भटक रहे हैं। तात्पर्य, इस श्लोक में कर्म भी दैव संज्ञित पद अत्यंत सार्थक है। अपने कर्मों के गुण के अनुसार हम प्रकृति के गुणों के संपर्क में आते हैं और दैवी विधान के द्वारा हमें विभिन्न प्रकार के शरीरों में ऐसे कर्मों के फलों को भोगने का अवसर मिलता है। इस प्रकार सभी जीवात्माएं अपने जीवन लक्ष्य के ओझल होने से विभिन्न योनियों में ब्रह्मांड भर में भटकती रहती हैं। कभी निम्न योनियों में जन्म ग्रहण करती हैं, तो कभी स्वर्ग लोक में स्थान प्राप्त करती हैं। इस प्रकार हम सभी अनंत काल से भटकते रहे हैं। गुरु तथा भगवान की कृपा से हमें भक्ति का संकेत प्राप्त होता है और तब हमारे जीवन की प्रगति शुरू होती है। यहाँ पर राजा पृथु के प्रजाजनों ने इसे स्वीकार किया है। वे पूरी चेतनावस्था में ये स्वीकार कर रहे हैं कि महाराज पृथु के कार्यों से वे लाभान्वित हुए हैं। नमो विवृद्ध सत्वाय पुरुषाय मह्यसे यो बहा क्षत्रमा विश्व बिभर्तीदम स्वतेजसा 52 शब्दार्थ है। स्वामी,
आप विशुद्ध सत्वस्थिति को प्राप्त हैं, अतः आप परमेश्वर के सक्षम प्रतिनिधि हैं। आप अपने तेज से ही महिमावान हैं और इस तरह ब्राह्मण संस्कृति को पुनर्स्थापित करते हुए सारे संसार का पालन करते हैं तथा अपने क्षात्र धर्म का निर्वाह करते हुए प्रत्येक व्यक्ति की रक्षा करते हैं। तात्पर्य: ब्राह्मण संस्कृति के समुचित प्रसार तथा सरकार की समुचित सुरक्षा के बिना समाज का कोई मानदंड स्थिर नहीं रह सकता। इस बात को इस श्लोक में उस महाराज पृथु की प्रजा ने स्वीकार किया है, जो अपनी सत्व स्थिति के कारण अपने राज्य में अद्भुत स्थिति बनाए रखने में समर्थ थे। विवृध सत्वाय शब्द सार्थक है। भौतिक जगत में 3 गुण होते हैं, सतोगुण, रजोगुण तथा तमोगुण। तमोगुण से सतोगुण तक पहुंचने के लिए भक्ति एक साधन है। जीवन के निम्न स्तर से उच्चतम स्तर तक उठने के लिए भक्ति करने के अलावा और कोई साधन नहीं है। श्रीमद्भागवत के पिछले अध्यायों में यही उपदेश दिया गया है कि मनुष्य निम्न स्थिति से उच्चतम स्थिति तक पहुंचने के लिए भक्तों की संगति करे और उनके मुख से श्रीमद्भागवत का नियमित श्रवण करे। अरनुता स्वक्था कृष्ण प्रिण्यश्रवण कीर्तन हृदयंतस्थोहा भद्रानी विधुनोति सुहृतताम। जब मनुष्य श्रवण तथा कीर्तन की प्रारंभिक अवस्थाओं में भक्ति की ओर उन्मुख होता है तो प्रत्येक हृदय के वासी भगवान भक्त के हृदय को पवित्र करने में सहायता पहुंचाते हैं। भागवत 1.2.17। इस प्रकार उत्तरोत्तर शुद्धि से रजो तथा तमो गुणों का प्रभाव जाता रहता है और मनुष्य सत्व पद को प्राप्त होता है। रजो तथा तमो गुणों के संपर्क से मनुष्य लालची तथा कामी हो जाता है, किंतु जब वही मनुष्य सत्वपद तक उठ जाता है तो वह जीवन की किसी भी स्थिति से संतुष्ट रहता है और लालच तथा वासना से विहीन हो जाता है। ऐसी मानसिकता उसके सत्वपद पर स्थित होने की सूचक है। मनुष्य को इस सत्व को पार करके विशुद्ध सतत तक ऊपर उठना होता है, जिसे विवृद्ध सतत कहते हैं। सतत की इस विवृद्ध अवस्था में मनुष्य कृष्ण भावना भावित भक्त हो सकता है। इसीलिए महाराज पृथु को यहाँ पर विवृद्ध सत्व के रूप में संबोधित किया गया है। यद्यपि महाराज पृथु शुद्ध भक्त के दिव्य पद पर स्थित थे, किंतु मानव समाज के हित में वे ब्राह्मण तथा क्षत्रिय के पद पर उतर आए थे और इस प्रकार अपने तेज से उन्होंने सारे संसार को संरक्षण प्रदान किया था। यद्यपि वे क्षत्रिय राजा थे, किंतु वैष्णव होने के कारण ब्राह्मण भी थे। ब्राह्मण के रूप में वे प्रजा को समुचित आदेश दे सकते थे और क्षत्रिय रूप में उसे सुरक्षा प्रदान कर सकते थे। इस प्रकार महाराज पृथु की प्रजा एक कुशल राजा के द्वारा सभी प्रकार से सुरक्षित थी। इस प्रकार श्रीमद्भागवत के चतुर्थ स्कंद के अंतर्गत महायज पृथु द्वार उपदेश नामक 21वें अध्याय के भक्ति वेदांत वात्पर्य पूर्ण हुए।